देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये समझना कि आप अपॉर्चुनिटी को लूज नहीं करो, फॉर्म को जरूर भरो। हमारा इंटरैक्शन जो बच्चों के साथ हुआ है ये इस तरह का है, ये एक जैकपॉट टाइप चल रहा है ना सर, लॉटरी सिस्टम। लॉटरी सिस्टम है। और जितना ज्यादा आपको समय मिलता है उतना ही ज्यादा अच्छा आपका सीवी डेवलप होता है, उतने ही अच्छे प्रोजेक्ट्स कर पाते हो, उतना ही डीप में जा पाते हो। सर सीखने के लिए ना एक तो अंदरूनी इच्छा चाहिए, दूसरा रिसोर्सेस चाहिए। आईआईटी वो रिसोर्स दे चुका है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। नमस्कार एवरीवन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है एमटेक एडमिशन गाइडेंस के अगले एपिसोड में। एंड ये सीरीज बहुत ही अप्रिशिएट की जा रही है स्टूडेंट कम्युनिटी के बीच में, बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है इस सीरीज को। और इस सीरीज में एज यूजुअल आज भी मेरे साथ मेरे प्यारे मित्र अमरिंदर सर हैं। नमस्कार। तो बच्चों, सबसे पहले तो हम लोग कुछ कोर फंडामेंटल्स और माइंडसेट पे बारे में बातचीत करेंगे। आज हम लोग ये वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप लोगों के साथ डिस्कशंस तो करेंगे। सर आज हम कौन से कॉलेज पे डिस्कशन करेंगे? आज हम आईआईटी बॉम्बे पे डिस्कशन आईआईटी बॉम्बे पे एक विस्तार से हम लोग डिस्कशंस करेंगे। राइट। और सर आईआईटी दिल्ली का जो हमारा लास्ट वीडियो था वो सर लंबा जरूर हो गया था, लेकिन बच्चों ने बहुत अप्रिशिएट किया कि इस तरह का इन डेप्थ एनालिसिस कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। राइट। बच्चों देखो, जिसकी रही भावना जैसी उसको वो चीज मिल जाती है। तो यहां पर जब हम मास्टर्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं तो हमारे कोर फिलॉसफी और फंडामेंटल्स में यही चीज है कि एज टीचर्स हम लोग भी और जो स्टूडेंट्स जिस कम्युनिटी से हम लोग बात कर रहे हैं, कोर फंडामेंटल्स में यही है कि एक सच्ची भावना के साथ हम करेक्ट नॉलेज आप तक पहुंचा पाए। और आप लोगों को यह बात समझनी पड़ेगी, और यह आज का डिस्क्लेमर भी है, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन जस्ट अ मेयर इंफॉर्मेशन एंड द नॉलेज। क्योंकि सर अगर इंफॉर्मेशन की हम लोग बात करें तो सर इंफॉर्मेशन इज जस्ट लाइक शोइंग डेट्स, शोइंग कट ऑफ्स एंड शोइंग सम पीडीएफ्स। तो वो तो बहुत ही आसान काम है बच्चों, बट आपको समझना पड़ेगा कि हमारे वीडियोस जैसे जैसे आप एक सीक्वेंस में देखते चले जा रहे हो, आपकी पर्सनल लेवल पे भी ग्रोथ हो रही है, आपके अंदर एक वैल्यू एडिशन भी होता चला जा रहा है, और आपके अंदर एक नॉलेज डेवलप हो रही है। तो बेसिकली इस वीडियो सीरीज के माध्यम से हम लोग आपको एनलाइटन करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज द मेन थिंग। राइट। और बताएं सर अमरिंदर सर, और क्या है इस वीडियो सीरीज के माध्यम से? देखो, इस वीडियो सीरीज के माध्यम से जैसे मैं और सर जितने भी हम लोग डिस्कशंस करते हैं, हमारे स्टूडेंट्स से भी जितने भी सर डिस्कशंस होते हैं, एक बात बहुत प्रोमिनेंटली निकल के आ रही है, और वो ये है कि सर जो एमटेक में हमारे बच्चे हैं वो सारे इस बात को बता रहे हैं कि कोर में बहुत स्टेबिलिटी होती है जॉब में। अभी खास करके जो समय चल रहा है करंट सिचुएशन की बात कर रहे हैं बेटा हम, जहां हम रिसेंटली अभी ये देख रहे हैं कि जो नॉन कोर सेक्टर है उसमें थोड़ा सा डाउनफॉल आया है, और उससे भी हमें ये बात समझ में आती है कि जो कोर सेक्टर है हमारा बहुत ही स्टेबल सेक्टर है। और अगर आप इंडिया की बात करोगे तो जो इंडिया है वो एक एक्सेप्शन की तरह आप देखोगे, क्योंकि जो भी कंट्री एक ग्रोथ ट्रेजेटरी पे गया है उसने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को स्टेबल किया, फिर वो सर्विस सेक्टर पे आता है। यस। बट अगर आप किसी भी डेवलप नेशन को देखें तो सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उसी ट्रेजेक्टरी पे रन करती हैं चीजें। राइट। कि पहले मैन्युफैक्चरिंग, फिर उसके बाद सर्विस सेक्टर। बट इंडिया कैसे अलग है सर? इंडिया का अगर हम बात समझें, इंडिया के जर्नी को समझें, तो इंडिया ने सर्विस सेक्टर में अपने आप को स्टेब्लिश कर लिया है। और सर जो भी बहुत सारी जॉब्स इसलिए आप देखते हो जो आईटी इंडस्ट्री हमारी, वो सर्विस इंडस्ट्री है। लेकिन अगर इंडिया को 3 ट्रिलियन से 6 ट्रिलियन 9 ट्रिलियन तक जाना है, इतनी बड़ी इकोनॉमी का साइज बनना है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के डेवलपमेंट के बिना ये बात नहीं हो सकती है। और इन चीजों के जो संकेत हैं, जो परिणाम हैं,
वो आने लगे हैं। जब हम बात करते हैं अपने मास्टर्स के स्टूडेंट से, तो जो मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस है और सर देखिए नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है, प्लेसमेंट्स में नजर आ रहा है। और आने वाले समय में आप देखोगे कि सिर्फ जैसे सर हमने ये बात भी करी थी कि जैसे एक समय ऐसा था कि जो डिप्लोमा करता था उसे इंजीनियर बोल दिया जाता था। हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन और जैसे अगर आप ये बात जो अभी हम देख रहे हैं ना हमारे इंजीनियरिंग स्ट्रीम में, अगर इस बात को थोड़ा सा मैं सर मेडिकल से मेडिकल में काफी पहले हो चुकी है सर ये कि डॉक्टर साहब एमबीबीएस होते थे। हाँ। लेकिन समय बदला, परिस्थितियां बदली, सिचुएशंस बदली, और सिचुएशंस के साथ साथ एक कॉम्पिटेंसी पे स्पेशलाइजेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता चला गया। सर आज किसी भी डॉक्टर के लिए अगर आप देखोगे, अगर वो सिर्फ एमबीबीएस करता है तो वो मार्केट में स्टैंड नहीं करता है, उसको आगे स्पेशलाइजेशन में जाना ही पड़ता है। इसी तरीके से आप अगर हम इंजीनियरिंग स्ट्रीम को देखें तो एक समय डिप्लोमा का था, फिर बीटेक करने लगे लोग, लेकिन इसके बाद अब जो समय है और उसको नकारा नहीं जा सकता, वो समय है आगे मास्टर्स करने का। सर देखिए इसमें क्या होता है, एक चीज होती है कालखंड। तो जैसे जैसे समय परिवर्तित होता चला जा रहा है, डिमांड्स चेंज होती चली जा रही है, वेरिएबल्स चेंज होते चले जा रहे हैं, और समय की डिमांड के हिसाब से जो ब्रांचेस हैं अगर वो केटर कर रही हैं तो तभी वो सस्टेन्ड मैनर में आगे बढ़ पाएंगी। तो ये जो जितनी भी बातें हम लोग आज कर रहे हैं आपके साथ, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक या दो जगह से हमें इनपुट मिला है। सर आज हम बना आईआईटी बॉम्बे का वीडियो रहे हैं, लेकिन ओवर अ ड्यूरेशन 7, 8, 10 आईआईटीज में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, लाइनअप कर चुके हैं बच्चों के साथ। तो जहां और ऐसा नहीं है कि गलत होगा, क्योंकि द थिंग इज कि जब 8-10 आईआईटी से सिमिलर तरह का इनपुट अगर हमें मिल रहा है तो इसका मतलब उस बात में वजन है, उस बात में दम है। और जैसा अमरिंदर सर ने कहा, देखो जैसे जैसे भारत ग्रो कर रहा है, चीजें इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जा रही है। फिर चाहे वो सेमीकंडक्टर्स हों, रोबोट्स हों, ड्रोन्स हों, एरोस्पेस हो, डिफेंस हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, मटेरियल हो। तो क्योंकि हर देश जो कि एक डेवलपिंग से डेवलप की तरफ ग्रो करने की कोशिश कर रहा है, वो किसी और पे अपनी डिपेंडेंसी नहीं चाहता है। तो जब सर ने बिल्कुल सही कहा कि सर्विस सेक्टर बहुत अच्छा चला, सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन जो अब इनिशियल रुझान, जैसे सर अभी जनरल स्टेट इलेक्शंस, अपना लोकसभा के इलेक्शंस भी होने वाले हैं, तो न्यूज चैनल में जैसे नहीं होता रुझान आने शुरू होते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, आज इंफॉर्मेशन और नॉलेज में यही अंतर है। अगर हम आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे रहे होते ना, तो बेटा ये सेकंड्स का काम है हमारे लिए कि हम बस बोर्ड पे कट ऑफ्स और ये सब दिखा के चले जाते। लेकिन जो वार्तालाप और जो माइंडसेट या मैच्योरिटी के साथ हम जो नॉलेज आपको दे रहे हैं ना, ये है असली विजडम। इससे आपको पता चलता है कि भविष्य में कौन से सेक्टर्स, कौन सी टेक्नोलॉजीज, कौन सी ब्रांचेस, किनका बोलबाला होने वाला है। और इन सब चीजों के रुझान एक एक्सटेंसिव बातचीत के बाद हमें अपने स्टूडेंट्स के माध्यम से हमें पता चल रहे हैं कि कोर सेक्टर वापस से वो जो होता है ना एक रंग, उसका जो कलर्स है वो आ रहा है। इसलिए हमारे चेहरे पे भी सर आनंद, देखो हम खुद भी मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, तो अब हम झूठ क्यों बोले कि भाई हमारे को अच्छा लग रहा है और वहां से हमें ऊर्जा मिल रही है इस सीरीज को आगे बढ़ाने की, क्योंकि देखिए सर गुरुजनों का काम यही होता है, बच्चे के स्तर पे इन्हें समझना पड़ेगा कि जो गुरुजन होते हैं उनका काम यही होता है कि भविष्य में आने वाले ट्रेंड्स को, रुझानों को पहले ही अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचा देना। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, और आज हम एक अथॉरिटी से ये बात कह रहे हैं कि आप आने वाले समय में देख लीजिएगा, जिन चीजों के बारे में हम आज बातचीत कर रहे हैं ये आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। राइट। हमें तो नजर आ ही रहा है सर, इन लोगों को भी मार्केट में नजर आना शुरू हो जाएगा। तो सर, और हाँ कुछ और इंपॉर्टेंट बात भी आज वीडियो आईआईटी बॉम्बे, हाँ फिर से तेरे हाँ डिस्क्लेमर आ रहा होगा इसके मन में, क्योंकि अभी भी वो है ना सर, आ जाते हैं देखने, अरे चलो देख ही लेते हैं कि क्या है, और फिर सोचेगा कि अरे आईआईटी बॉम्बे का कट ऑफ बताओ, ये बताओ, प्लेसमेंट बताओ, फलाना बताओ। बेटा वो भी बताया जाएगा,
लेकिन अगर आप इस तरह का बेचैनी आपके मन के अंदर है कि आप चीजों को समझने की बजाय सिर्फ इंफॉर्मेशन के पीछे दौड़ रहे हो और नॉलेज को ग्रैस्प नहीं कर रहे हो, बिकॉज नॉलेज आ जाएगी तो इंफॉर्मेशन सिर्फ उसका सबसेट है। ये बात बच्चे को समझनी पड़ेगी, और नॉलेज को ट्रांसफर करने के लिए समय लगता है। तो ना तो हम किसी जल्दबाजी में, ना तो आप किसी जल्दबाजी में होने चाहिए, और अगर आप जल्दबाजी में हो तो बेटा ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप कृपया करके अभी के अभी मोबाइल बंद करें अपना, और जाकर वो शॉर्ट फॉर्म जो कंटेंट का आजकल एक ट्रेंड है, रुझान है, आप उसी में इम्बाइब रहिए। हमें उस तरह के व्यूअर्स चाहिए भी नहीं, बिकॉज वी ओनली वांट आवर सीरियस स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द फिलॉसफी बिहाइंड दिस सीरीज। राइट। और बताएं सर, आज एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे। ये बात हम लगातार आपसे करते भी आए हैं कि जो मास्टर्स है उसको करने के बाद, देखो बीटेक का जो एक रोल है ना, वो आपको एक ब्रांच के लिए तैयार करता है, एक फंडामेंटल नॉलेज दे देता है। लेकिन जब आप मास्टर्स करके इंडस्ट्री में जाते हैं तो सर जैसे बहुत सारे क्वेश्चन, इसीलिए इस बात को हम बार बार करते हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल इस बात पे आते हैं कि सर मैं इस कंपनी में जाके कैसा रोल मुझे मिलेगा। तो देखो, जो भी रोल आपको एक रिस्पेक्टेबल रोल मिल सकता है वो आपको तभी मिल सकता है जब आपकी किसी सब्जेक्ट पे एक्सपर्टीज हो। तो वो एक्सपर्टीज बीटेक लेवल पे नहीं आती है। तो अगर आपको प्राइवेट जॉब में भी जाना है तो आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट से जब मास्टर्स करते हो, स्पेशलाइजेशन करते हो, क्योंकि मास्टर्स करते टाइम आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और बहुत सारे ऐसे असाइनमेंट्स पे काम करते हो जो डायरेक्ट इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं, जो डायरेक्ट आपके जॉब वर्क का हिस्सा होने वाले हैं। तो इसीलिए जॉब प्रोफाइल, आपकी स्टार्टिंग जॉब प्रोफाइल, सर हमें सारे आईआईटीज में बात करके ये भी पता चला कि बहुत सारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, हालांकि हम लोग जानते थे लेकिन वो बात रीअफर्म हो गई कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उन सारी कंपनीज के बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स, मतलब मार्केट में आने से पहले उनकी टेस्टिंग, उनका रिसर्च, आईआईटीज को वो एक मतलब क्या, एक उनकी लैब को यूज करते हैं, उनकी रिसोर्सेज को यूज करते हैं, प्रोफेसर्स के साथ स्टूडेंट्स को यूज करते हैं, प्रोफेसर्स के साथ कोऑर्डिनेटेड रहते हैं। तो इसीलिए सारे जितने भी आईआईटीज, और बेटा ये जो कोऑर्डिनेशन होता है और जो स्टूडेंट्स का यूज होता है वो मास्टर्स लेवल के स्टूडेंट्स का यूज होता है। जैसे मान लीजिए सीमेंस कंपनी को कुछ डेवलप करना है, या फिर मान लीजिए जनरल इलेक्ट्रिक्स को कोई टरबाइन डेवलप करनी है, तो उसका जो रिसर्च फेज होगा वो किसी आईआईटी के प्रोफेसर्स के साथ कोऑर्डिनेट करके, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड है, लैब्स ऑलरेडी सेटअप है, टॉप लेवल की लैब्स, ये हमने लास्ट वीडियो में भी बात करी थी, करोड़ों के सेटअप्स हैं। तो अभी जैसे एक एरोस्पेस एक नाम की ब्रांच अभी आएगी, तो उस बच्चे ने भी हमें बताया कि सर सिमुलेशन की सबसे बेस्ट लैब आईआईटी बॉम्बे में है। तो बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे मान लीजिए जनरल इलेक्ट्रिक्स को कुछ मॉडल बना के उसकी टेस्टिंग करवानी है, डेटा एनालिसिस करवाना है, साथ ही साथ कोई सा भी बड़ा नाम आप ले लीजिए, मर्सिडीज है, बेंज है, या फिर कुछ भी, एनीथिंग यू टेक, उसका मॉडल है, उसकी टेस्टिंग करनी है, तो आईआईटीज के पास वो फैसिलिटी है। तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज भी अपने फंड्स बहुत भेजती हैं, इसीलिए तो सर रिकॉग्नाइज भी करती है ना। आप जब अपनी आईआईटी की डिग्री के साथ आगे कहीं जाते हो तो वो बहुत इजीली रिकॉग्नाइजेबल होती है, और उसमें कंपनी को टाइम नहीं लगता शॉर्टलिस्ट करने में आपको, या ये समझने में कि ये कैंडिडेट हमारे लिए कितना यूजफुल होने वाला है। और इस तरह के प्रोजेक्ट्स में जो हमारे एमटेक के बच्चे हैं, उन्हें एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट हो रही है यहाँ से। बहुत जगह से हमें सर कुछ केसेस में तो 40-50,000 पर मंथ तक भी, मतलब स्टाइपेंड के अलावा की हम बात कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़कर बच्चे कमा रहे हैं। आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, मद्रास, यहाँ पर बहुत अच्छे ट्रेंड्स। तो सर ये हमें कन्वे करना था अपने स्टूडेंट्स को, तो हमने किया। अच्छा, एक क्वेश्चन सर बार बार रिपीटिशन में स्टूडेंट्स हमसे पूछ रहे हैं कि जो कट ऑफ्स वगैरह हम यहाँ पर बोर्ड पर दिखा रहे हैं, तो बच्चे कभी कभार थोड़े नादान कहूंगा, मैं तो सीधा ही बोल रहा हूँ, मेरा डायलॉग भी है, बच्चे बड़े क्यूट से हैं। तो क्योंकि ये क्यूटनेस में ही सवाल आते हैं सर ऐसे। तो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर मेरा थोड़ा सा ना स्कोर जितना आप बोर्ड पे दिखाते हो उससे हल्का सा कम है या ऐसे है, तो क्या सर मुझे फॉर्म भरना चाहिए? सर थोड़ा जवाब दीजिए इस बात का। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये समझना
कि आप अपॉर्चुनिटी को लूज नहीं करो, फॉर्म को जरूर भरो। सर अभी 400-500 रुपए के चक्कर में आप इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी की मतलब हाँ वाट लगाने पे तुले हुए हो तो ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है, क्योंकि यार आप बहुत राउंड्स होते हैं सर। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, बचपन से आप हजारों लाखों रुपए फूक चुके हैं पढ़ाई के ऊपर, और आज 400-500 रुपए का फॉर्म भरने में तुम्हें आनाकानी हो रही है, ठीक है। और सर आईटी में ना बहुत सारे राउंड्स होते हैं, जैसे राउंड 1 है, राउंड 2 होगा, राउंड 3 होगा, लास्ट में जाके स्पॉट राउंड होगा, जहां पे मतलब आप जब हम स्कोर डिस्कस करते हैं तो आप देखते हो कई बहुत सॉर्ट आफ्टर ब्रांचेस भी हैं, बट उनका लास्ट कैंडिडेट जिस स्कोर पे एंटर हुआ वो काफी कम दिखता है आपको। वो इसीलिए दिखता है क्योंकि जैसे जैसे सीट्स बचती हैं, क्योंकि कुछ बच्चे पीएसयूज में भी चले जाते हैं, तो वो सीट आखिरी तक कई सारे राउंड्स तक ओपन होती है, आखिरी स्पॉट राउंड तक जाती है। सर इसके लिए ना मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ज्योग्राफिकल रीजंस हैं सर इसके, जैसे मान लीजिए कोई साउथ इंडिया का कैंडिडेट है, ठीक है, और उसने आईआईटी दिल्ली में अप्लाई कर दिया, लेकिन अब वो साउथ इंडिया का कैंडिडेट है, उसके पेरेंट्स उसे अलॉट भी हो गया, लेकिन पेरेंट्स उसको बोलेंगे कि बेटा यार आईआईटी मद्रास में ही कर लो, वो भी मिल गया उसको, अब उसके पास चॉइस है, अब उसके पास चॉइस है, तो वो आईआईटी दिल्ली की सीट छोड़ेगा और यहाँ आईआईटी मद्रास में लेगा। फिर उसके बाद देखिए इन डेप्थ एनालिसिस है, बहुत सारे फीमेल कैंडिडेट्स हैं। अब फीमेल कैंडिडेट्स में पेरेंट्स थोड़ा बोल रहे हैं कि भाई आप अपने शहर में रहकर ही एमटेक कर लीजिए, तो भले ही रैंक बहुत ज्यादा थी, उन्होंने अप्लाई कर दिया तो उस वक्त के लिए तो वो सीट मिल गई, लेकिन अगर उन्हें अपने क्लोजर कोई आईआईटी में सीट मिल जाएगी तो वो वाली सीट वेकेंट हो जाएगी। बहुत सारे बच्चे पीएसयूज में चले जाते हैं, बहुत सारे बच्चे इधर उधर शफल होंगे इन राउंड्स में। तो हमारा इंटरैक्शन जो बच्चों के साथ हुआ है ये इस तरह का है, ये एक जैकपॉट टाइप चल रहा है ना सर, लॉटरी सिस्टम है। देखो सच्चाई जो है वो है कि ये एक लॉटरी सिस्टम टाइप चल रहा है, जिसके अंदर बहुत सारे बच्चों ने हमें ये भी बताया कि सर स्पॉट राउंड तक पहुंचते पहुंचते कोई ऐसी ब्रांच भी मिल गई जिनका उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि वही स्पॉट राउंड तक पहुंचते पहुंचते दे वर फिजिकली प्रेजेंट एट दैट सेंटर एंड तुरंत एडमिशन हो गया, और ऐसी ब्रांच मिल गई। तो बेटा इसमें लक का भी इन्वॉल्वमेंट है, इसमें डेस्टिनी का भी इन्वॉल्वमेंट है, इसमें मल्टीपल फैक्टर्स का भी इन्वॉल्वमेंट है, इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स का इन्वॉल्वमेंट है। तो भैया तू काहे 300-400 रुपए के चक्कर में आप अपनी अपॉर्चुनिटी लूज करना चाहते हो इस तरह के इंस्टीट्यूट्स। तो अगर आपको हल्का फुल्का भी इल्म है कि मेरा हो सकता है भैया सोचना ही नहीं है, फॉर्म भर दो, पैसा ही तो जाएगा ना भाई, पैसा रिकवर हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी रिकवर नहीं होगी। ये होगी तभी जब आप फॉर्म भरोगे, अगर आप फॉर्म ही नहीं भरोगे तो ये सारी बात ही नहीं आएगी, तो मतलब ही नहीं है। आइए सर शुरू करते हैं भारत के एक और टॉप इंस्टीट्यूट का, जिसका टैग वगैरह के बारे में हम पहले भी बातचीत कर चुके हैं। सर नेटवर्क सिस्टम ही इतना जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त एलुमनी नेटवर्क है इसका, और इतना जबरदस्त एलुमनी नेटवर्क है कि आपको अगर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मिलता है ऐसे इंस्टीट्यूट से, तो आप अगर कॉलेज के प्लेसमेंट में नहीं भी बैठो, आप बाहर भी कहीं चले जाओगे, तो आपको ऐसा नहीं है कि वहां कोई रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। बहुत सारे बच्चों ने तो यही बताया कि भारत में जितने भी स्टार्टअप्स हो रहे हैं, मतलब जैसे स्टार्टअप्स हो रहे हैं, उनमें से मैक्सिमम आईआईटीएन कर रहे हैं, तो बेसिकली आप उस नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हो। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने तो हमें ये बताया कि अरे हमारे भैया ही बुलाने लगते हैं सर, सीनियरों में कोई 6 साल पहले के भैया आए हैं और भैया बोल रहे हैं कि यार हमारे साथ ही पार्टनरशिप में ज्वाइन कर लो स्टार्टअप। तो यार प्लेसमेंट वगैरह प्रॉब्लम नहीं है इन सब इंस्टीट्यूट्स में, आप समझिए, ठीक है। आप वेरिएबल्स बहुत सारे इन्वॉल्व हैं, आपको मेहनत करना है, आपको अपने स्किल्स डेवलप करने हैं। हम उसी बात को बार बार हर वीडियो में कह रहे हैं, प्लेसमेंट तो 100% है ही। आइए सर थोड़ा डिस्कशंस कर लें। सबसे पहले अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो आईआईटी बॉम्बे के लिए जो इंपॉर्टेंट डेट है, जो हमारे लिए रेलेवेंट है, 5 अप्रैल 2024। 5 अप्रैल तक यू हैव टू फ्रीज योर फॉर्म, आपको फॉर्म ये भर देना है, आपको ये फॉर्म भर देना है, ठीक है। अब सर अगर हम बात करें रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि अगर आप अप्लाई करते हो आईआईटी के लिए, जनरली सारे आईआईटीज के लिए एक कॉमन कंडीशन है, और वो कंडीशन ये है कि आपका जो बीटेक या एमएससी या इक्विवेलेंट जिसके थ्रू भी आप फॉर्म भरते हो, 60% मार्क्स या 6 CGPA दैट इज रिक्वायर्ड। ये थोड़ा सा रिलैक्स किया जाता है,
SC/ST PWD कैंडिडेट्स के लिए, एंड इट बिकम्स 55% और 5.5 CGPA। बिल्कुल सर। अच्छा, IIT एक ऐसा इंस्टीट्यूट है सर, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग देखेंगे कि उन्होंने पहले ही अपनी वेबसाइट पे लिख रखा है कि अगर इतने गेट स्कोर से कम तुम्हारा गेट स्कोर है तो यार अप्लाई ही मत करना, ठीक है। राइट। तो इनकी वेबसाइट पे ब्रोशर में ही ये लिखा हुआ है कि अगर जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो स्पेशलाइजेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के, तो अगर आपका 600 गेट स्कोर से नीचे का गेट स्कोर है, प्लीज समझिए इस बात को, ये हम वो स्लाइड नहीं दिखा रहे हैं कि सिलेक्शन किस पे हुआ है, ये तो मिनिमम क्राइटेरिया है। राइट। कि यार अगर 600 से नीचे आपका है तो अप्लाई ही मत करना, पैसे मत वेस्ट करना। दिस गेट कट ऑफ इज मियरली फॉर अप्लाइंग टू एमटेक प्रोग्राम। ये सिलेक्शन की गारंटी नहीं देगा आपको, लेकिन जब IIT आपको अलाउ कर रहा है डिजाइन, थर्मल, मैन्युफैक्चरिंग, सबके लिए ये 600 है जनरल के लिए, और बाकी भी लिखे हुए हैं यहां पे डिटेल्स, आप देख सकते हो। ऐसे ही दूसरे और भी ब्रांचेस जो कि मैकेनिकल को बिठाते हैं, जैसे IEOR, इसके बारे में हम बात करेंगे अभी आगे चल के। फिलहाल मिनिमम जो है 650 गेट स्कोर से अगर आपका नीचे है तो IIT कह रहा है कि अप्लाई ही मत कीजिए। राइट। ये जनरल के लिए है, OBC और SC/ST वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ। एक MMM करके ब्रांच है, मटेरियल्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड मॉडलिंग। इसमें अगर आपका मैकेनिकल में 600 गेट स्कोर से नीचे है तो अप्लाई ही मत कीजिए, और इसमें PI भी अलाउड है। PI में 400 है। नेक्स्ट स्लाइड सर। राइट। देन मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग एंड MEMS साइंस, MEMS कहते हैं, इसके लिए भी दिस इज 550। राइट। देन एरोस्पेस, ये एक बहुत ही एक चहेता सा डिपार्टमेंट, क्योंकि हर किसी को सर, मैंने एक बात नोटिस करी है, एरोस्पेस के लिए प्रति ना बड़े आकर्षित से रहते हैं बच्चे, है ना। हमेशा से ये एक चीज रही है कि एरोस्पेस के प्रति थोड़ा एक आकर्षण सा होता है। ब्रांच स्पेसिफिक बात हम आगे करेंगे, ब्रांच स्पेसिफिक बात हम आगे डिटेल में करेंगे। की बात कर लेते हैं। मिनिमम 650 से नीचे है अगर है तो दे अप्लाई ही मत कीजिए, एडवाइजिंग यू नॉट टू अप्लाई। देन सर, अब इंपॉर्टेंट बात शुरू करते हैं, ब्रांच वाइज बात शुरू करते हैं। राइट। तो देखिए, सबसे पहले जो IIT बॉम्बे का मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर 3 जो हैं स्पेशलाइजेशंस हैं, थर्मल एंड फ्लूइड। सर सबसे पहले ना बात डिजाइन की कर लेते हैं, क्योंकि ये बच्चे ज्यादा पूछते हैं, जिसको जो ज्यादा पॉपुलर है। सबसे पहले बात डिजाइन की। सर ये गेट स्कोर से भी नजर आ रहा है। अच्छा सर, ये जो गेट स्कोर हमने लगा रखा है ये थोड़ा स्पेशल है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनिए इस बात को। ये जो गेट स्कोर का डेटा है, लास्ट कैंडिडेट जो एंटर हुआ है रिस्पेक्टिव ब्रांच में, स्पेशलाइजेशन में, ये 22-23 का डेटा है। इसके बाद का डेटा वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है। लेकिन सर हम इनको आइडिया जरूर दे देंगे अपनी सोर्सेस से कि क्या लगभग रहा हो सकता है 23-24 का डेटा, ताकि आप अगर उस रेंज में हो तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि भाई मेरे को डिजाइन मिल सकता है एंड आई शुड अप्लाई हियर। राइट। बट याद रखना ये डेटा 2022 और 23 का है। जो लास्ट ईयर का डेटा है वो वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है, ऑफिशियल डेटा। सो हमने बहुत सर्च आउट करने की कोशिश करी, बट इट वाज नॉट अवेलेबल। तो ये एक रेफरेंस के तौर पे आपका काम करेगा। सर डिजाइन का पहले एक बार थोड़ा सा इनको जनरल आइडिया गेट स्कोर का दे देते हैं, और जैसे का दे देते पहले हम बात करते हैं। ये 814 है, ये 22-23 का डेटा है, एंड अकॉर्डिंगली दिस इज द डेटा फॉर द EWS, OBC, SC/ST। ये डेटा यहाँ पे है, वो आप लोग देख लीजिएगा। देख सकते हैं। सर ये स्कोर से 814 स्कोर से एक बात पता चलती है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कोर्सेज, वेरी पॉपुलर। मतलब ये मैकेनिकल के टॉपर्स के ही मार्क्स हैं ये। राइट। ठीक है। सो वो झलकता भी है सर इस ब्रांच के प्लेसमेंट वगैरह से, सारी चीजों से। सर एक थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं इसमें, ये क्योंकि 2022-23 का डेटा है, अगर हम डिजाइन का ही देखें, डिजाइन का, तो लास्ट ईयर हमारी जो बातचीत हुई है स्टूडेंट से, लगभग जनरल के लिए अगर हम देखें तो 786 के आसपास का, 780-790 के आसपास आप सोच सकते हो जो लास्ट कैंडिडेट एंटर हुआ है इस स्ट्रीम में। मैं यहां पर डिस्क्लेमर फिर से दे दूं, राइट, बहुत जरूरी क्योंकि किसी के भी मन में संशय नहीं रहना चाहिए। बेटा डिस्क्लेमर इवन IITs ने भी अपने वेबसाइट पे लिख रखा है। अगर आप कहोगे तो हम एग्जैक्ट स्टेटमेंट भी आपको बोर्ड पे मतलब दिखा देंगे अगले वीडियो में। बट
डिस्क्लेमर यही है कि all these scores which we are showing on the board are just for reference purpose and ये scores drastically change भी हो सकते हैं from year to year. Right. So don't be rigid. It is just for giving you an idea. अच्छा सर डिजाइनर ब्रांच के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो देखो, जो स्टूडेंट्स अपने बीटेक के टाइम पे पढ़ते हैं ना, या गेट एग्जाम देने के लिए आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ते हैं, उसी में आगे स्ट्रेस एनालिसिस करते हो आप, इसमें आप मशीन डिजाइन पढ़ते हो, उसी में आगे जाके ऑप्टिमाइजेशन करते हो। थ्योरी ऑफ मशीन है, उसी में काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स ऑफ मशीन वाइब्रेशन की बात होती है। आप मैथमेटिक्स में डिफरेंशियल इक्वेशंस की बातें आगे करते हैं। सर ये बेसिक कोर कोर्सेज हैं इसके, तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप रीड कर सकते हैं। के हिसाब से एडवांस लेवल के कोर्सेज हैं। लेकिन इसमें सर ये सॉफ्टवेयर के बारे में भी बता दीजिए। हर आईआईटीज में जो सेकंड सेमेस्टर से इलेक्टिव्स चूज करने होते हैं, तो आपको आईआईटी दिल्ली में भी हमने बताया था, यहां पर भी बिल्कुल सेम सिनेरियो है कि आप चाहो या ना चाहो, बट कुछ फंडामेंटल सॉफ्टवेयर्स हैं वो आपको सीखने ही पड़ेंगे, क्योंकि आपको असाइनमेंट्स ही इस तरीके से मिलेंगे कि आप वो असाइनमेंट सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे विदाउट दो सॉफ्टवेयर्स। तो सर वही मैटलैब सीखना ही सीखना है। एक फ्यूजन 360 नाम का सॉफ्टवेयर है, ये तो टीचिंग असिस्टेंटशिप की ड्यूटी में ही यूज होता है। सर अब जब बात मुंह से निकली है टीए की, तो टीएआरए के बारे में इसी वीडियो में डिस्कशन कर लें या अगले वीडियो में करें? कर लेते हैं, थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। राइट। देखिए हाँ सर देखो, दो चीजें होती हैं। एक है टीए, जिसको हम कहते हैं टीचिंग असिस्टेंटशिप, राइट, जो कि मास्टर्स में आपको 2 साल के कोर्स में जो 12,400 रुपीज का स्टाइपेंड मिलता है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि ये फ्री फंड का मिल रहा है। बेटा ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली भारत सरकार, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गई सर, पहले तो ये एमएचआरडी स्पॉन्सर्ड होता था, तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। तो 12,400 रुपीज का स्टाइपेंड आपको इसलिए दिया जाता है मंथली, बिकॉज आपकी कुछ ड्यूटीज होती हैं आईआईटीज में जाके, तो आपको 8 आवर्स पर वीक का लोड दिया जाता है टीचिंग असिस्टेंटशिप का। जैसे सर मेरा मास्टर्स के कोर्स में हमें लोड क्या रहता था, जैसे बीटेक वाले जो बच्चे हैं उनकी लेबोरेटरी करवा दी, या फिर मान लीजिए प्रोफेसर अवेलेबल नहीं है तो जाके लेक्चर ही ले लिया। काफी सारे प्रोफेसर जो हैं वो अपने लेक्चर टीए की ड्यूटी में अपने एमटेक वाले बच्चों से करवा देते हैं। तो और बहुत सारे प्रोफेसर से चिल भी होते हैं कि बिना कुछ काम करवाए वो 12,400 रुपीज आने देते हैं। तो इट डिपेंड्स फ्रॉम प्रोफेसर टू प्रोफेसर के किस प्रोफेसर के अंडर आप अपना प्रोजेक्ट, क्योंकि सर फर्स्ट सेमेस्टर के बाद मास्टर्स में जनरली क्या होता है, बच्चा अपना प्रोफेसर चूज कर लेता है कि मैं किस प्रोफेसर के अंदर मैं अपने एमटेक का रिसर्च, अपने एमटेक का थीसिस करूंगा। सो दैट वुड हैव बीन डिसाइडेड। तो ये आपको काम के पैसे मिलते हैं बेटा, ये काम के पैसे मिलते हैं। इसी के साथ एक और है आरए इज रिसर्च असिस्टेंटशिप। और रिसर्च असिस्टेंटशिप में आप रिसर्च में प्रोफेसर को असिस्ट करते हो, काम थोड़ा सा ज्यादा होता है सर। आज के वीडियो के स्टार्टिंग में जैसे हमने इनको बताया कि कंपनी से प्रोजेक्ट्स आते हैं, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी बहुत प्रोजेक्ट्स आते हैं। भाई देखो, आप खुद सोच के देखिए, मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है, तो यार जो आईआईटीज हैं, आईएससी हैं, वहीं पर तो वो डेवलपमेंट्स होंगे। उनसे बेहतर कौन सी जगह है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट्स आए हुए हैं, मास्टर प्रोजेक्ट्स, पायलट प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्रीज से प्रोजेक्ट्स आए हुए हैं प्रोफेसर्स के पास। तो यहां पर प्रोफेसर्स ये आरए रिसर्च असिस्टेंटशिप रोल में आप लोगों को रखते हैं वहां पर। तो ये बात आप, मतलब वेरिएबल्स बहुत सारे हैं सर। तो मास्टर्स लेवल पे क्या होता है, प्रोफेसर्स के साथ एक अच्छी बातचीत हो जाती है, एक वार्तालाप हो जाता है। क्योंकि सर देखिए, बीटेक लेवल पे तो आप खुद भी इतने मैच्योर नहीं होते हो और क्लास स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन मास्टर्स लेवल में आपकी प्रोफेसर से जान पहचान हो गई, आपको उन्हीं के अंदर थीसिस करनी है, आपको उन्हीं के अंदर रिसर्च करना है। तो बच्चे ये देखो, सीखने को मिल रहा है, क्योंकि ये सर मैंने जब मास्टर्स किया था, ये वो वाला ज्ञान निकल रहा है अभी मेरे मुंह से, और जो अभी भी वैलिड है। बिल्कुल, क्योंकि ये फंडामेंटल चीज है, ये तो नहीं बदली। तो सर आरए में जो थोड़ा सा स्टाइपेंड ज्यादा मिलता है, बात बता देते हैं, थोड़ा सा ज्यादा मिलता है, और ये ना बढ़ता जाता है। जैसे पहले साल आपको मिलेगा में 14,400 हो जाएगा, फिर 15,400, कुछ इस हिसाब से बढ़ता है। और इसमें ना, ये अगर इसमें आप करते हो
तो ये लगभग आपका मास्टर्स का जो प्रोग्राम है ये 2 साल का होता है। इसमें आपको समय ज्यादा लगाना पड़ता है क्योंकि रिसर्च ओरिएंटेशन ज्यादा है इसका। सर आज ही एक बच्चे ने बताया था कि जो एक स्टूडेंट है उन्होंने टीए से बात करके प्रोफेसर से आरए में कन्वर्ट करवा लिया। अच्छा, लोग कहेंगे सर ये क्या करा लिया, क्यों 2 साल क्यों, 2 साल की बजाय 3 साल। जब आप इंस्टीट्यूट में जाओगे, वहां की चीजों को देखोगे, माहौल समझोगे, काम करोगे, आंखें खुल जाएंगी, आपको ये समझ में आएगा चल क्या रहा है। और जितना ज्यादा आपको समय मिलता है उतना ही ज्यादा अच्छा आपका सीवी डेवलप होता है, उतने ही अच्छे प्रोजेक्ट्स कर पाते हो, उतना ही डीप में जा पाते हो, प्लेसमेंट उतना ही अच्छा। आज मॉर्निंग में जब हम आए थे सर, तो हम यही डिस्कशन कर रहे थे कि कोई भी नादान सा क्यूट सा बच्चा जस्ट गेट का पेपर देकर आईआईटी के कैंपस में पहुंचा, तो 3-4 महीने तो ऐसा हो सकता है कि बच्चे को सेटल होने में ही लग जाए, क्योंकि वो एनवायरनमेंट ही अलग है। बिल्कुल। वो सर ऐसा होता है ना, जैसे मतलब अरे ये वाली लेबोरेटरी भी है, अरे ये भी है, ये वाली मशीन भी है, ये भी सॉफ्टवेयर है, तो मेरे ख्याल से आईआईटी का चक्कर काटने में ही 3 महीने गुजर जाएंगे किसी बच्चे को। फिर एक नेसेंट सा बच्चा, नादान सा, उसे कुछ पता नहीं है, तो ये जो तुम्हें 2 साल लग रहे हैं ना मास्टर्स के, कि ये बहुत लंबा ड्यूरेशन है बेटा, ये कब निकल जाएगा? चुटकियों में निकलता है, ये चुटकियों में निकलता है आईआईटीज में, ठीक है। तो अब तुम्हें समझ में आएगा कि लोग टीए से आरए में क्यों शिफ्ट हो रहे हैं। क्योंकि आप मान लीजिए भाई, आप एक ऐसे शैक्षणिक संस्थान में हैं जो इंडिया का टॉप है, ठीक है, तो आप चाहते हैं कि यार मैं ज्यादा समय व्यतीत करूं इस संस्थान के अंदर, ताकि और लर्निंग मेरी हो पाए, और रिसर्च हो पाए, और मेरा सीवी अच्छा बिल्डअप हो पाए। तो दैट इज एन ऑप्शन कि आप अपने प्रोफेसर से बात करके टीए से आरए में आप शिफ्ट कर सकते हो। राइट। तो सर डिजाइन का प्लेसमेंट की बात, डिजाइन का देखो, प्लेसमेंट 100% कहने की हमें जरूरत ही नहीं है, 100% है प्लेसमेंट। और जो प्लेसमेंट है बहुत अच्छा है। जो सर मैं कुछ एक कंपनीज की बात बता देता हूं। बजाज ऑटो 18 एलपीए, किर्लोस्कर 12 to 13, महिंद्रा 12 to 13 एलपीए, एयरबस 9-10 का पैकेज देती है। लास्ट ईयर सर इसमें एक कैंडिडेट का 65 एलपीए का पैकेज लगा था। देखो, डिजाइन से ही मास्टर्स के बच्चे का 65 एलपीए का पैकेज लगा है, लेकिन वो बच्चे बता रहे थे कि वो एक्सेप्शनल बच्चा है। तो काबिल, एक्सेप्शनल सिस्टम में नहीं कि कुछ अनोखा हो गया, बेटा काबिलियत थी। उसने अपना सीवी एनआईटी, बच्चा बता रहा था शायद वो एनआईटी त्रिची का बीटेक पास आउट था, और उसने अपना सीवी इस तरीके से डेवलप किया कि वो 65 लाख रुपए का पैकेज वहां से उठाकर ले गया। सर ये सीवी जो डेवलप करना है ना, आईआईटी ने आपको एक प्लेटफॉर्म दे दिया, अब आप यहां खड़े हो, अब आपके हाथ में है कि आप अपने सीवी को कहां ले जाते हो। बिल्कुल, जितनी मेहनत करोगे, जितना चैलेंज लेने के लिए तैयार रहोगे, उतना ही बड़ी अपॉर्चुनिटी। सर इसमें अब कोई डाउट रहा ही नहीं है, मतलब ये तो ऑलमोस्ट हर बच्चे से बात करके यही निष्कर्ष निकल के आ रहा है। सर एवरेज पैकेज हम इसका 13 से 15 लाख का मान सकते हैं एवरेज पैकेज, और हाईएस्ट इस बार शायद आई थिंक 24-25 का गया है। नेक्स्ट सर बात करते हैं थर्मल की, थर्मल की बात कर लेते हैं। सो थर्मल एंड फ्लूइड्स का थोड़ा सा आप देखो बच्चों, आप खुद देख सकते हो, लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट 654। आई थिंक सर ये स्पॉट राउंड में मिला होगा इसको। क्योंकि जनरली देखकर लग रहा है कि 700 प्लस तो होना ही चाहिए। राइट सर, एक अगर हम देखें कि लगभग पिछली बार मुझे लगता है 706 के आसपास, 706 के, मैंने वही बोला ना सर, 700 प्लस में ही थर्मल की सीट्स फुल हो जाती होंगी। लेकिन ये जो 654 यहां पर लिख रखा है ना, ये स्पॉट राउंड में वो लक फैक्टर, लास्ट, ये देखो ना लिखा है लास्ट कैंडिडेट, बट ये डेटा किसका है? 22-23 का डेटा है, पिछले साल का यही डेटा। लगभग सर हमें जो इंफॉर्मेशन मिली है, इट इज अराउंड 706, मतलब 700 के आसपास आप समझ सकते सर। यहां से हमारी वो वाली बात और ज्यादा कंफर्मेटिव हो रही है। अब मान लीजिए 706 देखकर कोई बच्चा सोचे यार मुझे तो मिलेगा नहीं, मैं फॉर्म ही क्यों भरूं। बिल्कुल, लेकिन आप देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है मेरे लाल, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। तो ये देखना, प्रमाण तेरे सामने है। अब ये 654 वाला बच्चा ये 100% स्पॉट राउंड में कुछ ऐसा फिरकी कहते हैं ना सर, कुछ ऐसा नसीब घूमा होगा कि ये वहां खड़ा होगा, खाली होगा, और वो मिल गई। तो थर्मल में क्या क्या पढ़ना है सर? सर थर्मल में आप जो भी यहां पढ़ते हो ना गेट की तैयारी में,
थर्मोडायनेमिक्स या थर्मल पार्ट का एडवांस वर्जन, फ्लूइड का एडवांस वर्जन, उसी को आगे और एक्सटेंड करते चले जाओगे। लेकिन इसके अलावा हम बार बार कह रहे हैं सॉफ्टवेयर, एनसिस, एबेकस, मैटलैब, बट ये CFD एनालिसिस, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स, फ्लूइड एलिमेंटल एनालिसिस, राइट, तो फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस, तो ये सब मैटलैब, पाइथन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग। अगर आप जैसे जैसे करते चले जाओगे उतना बेटर होते चले जाओगे सर। लेकिन इनको थोड़ा सा घबराओ नहीं, अगर इनमें से कुछ भी बीटेक में नहीं किया है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं सीखा है, वहां आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी, समय भी है, आप समय लगाओगे, मेहनत करोगे, सीख लोगे। सारे बच्चों ने मैं आपको बताऊं, आज एक दिल से अभी जस्ट मेरे मन में एक बात आई है सर। सीखने के लिए ना एक तो अंदरूनी इच्छा चाहिए, दूसरा रिसोर्सेस चाहिए। IIT वो रिसोर्स दे चुका है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। भाई आदमी 60 की उम्र में भी सीखता है सर, नई चीज सीखता है, 70 की उम्र में मरते दम तक सीखता है। जीवन का नाम ही है लर्निंग। तो घबराना क्या, शर्माना क्या, करना ही है। आपके अंदर की इच्छा होनी चाहिए, बाकी IIT तो आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा। तो आप में इच्छा है तो आप बेस्ट रिसोर्सेज कंट्री की प्रोवाइड कर रहा है, आपको बस इच्छा शक्ति रखनी। सर प्लेसमेंट्स भी वही 100%, ऑलमोस्ट 100% प्लेसमेंट, ऑलमोस्ट 100% प्लेसमेंट है। मैक्सिमम पैकेज सर, इसका हम बात कर रहे हैं माइक्रॉन का। इस बारी तो भैया ये कंपनी छाई गई है, मतलब सारे ISC में भी इसकी बात हुई, थर्मल सेक्शन दिल्ली में भी बात हुई, और अब IIT बॉम्बे से भी माइक्रॉन 2 बच्चों को लेकर गई है 28 LPA के पैकेज पे। बाकी एवरेज पैकेज सर इसका लगभग 12 से 14 लाख के करीब रहता है। अच्छे पैकेजेस लग रहे हैं गोदरेज में, रिलायंस में, जनरल इलेक्ट्रिक्स में, ओला इलेक्ट्रिक में, बजाज में। तो यस 100% प्लेसमेंट है और अच्छा ब्रांच है। सर तीसरा मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखो मैन्युफैक्चरिंग का जो IIT बॉम्बे की वेबसाइट पे 22-23 का डेटा है, ये शो कर रहे हैं 618, दिस इज द लास्ट कैंडिडेट एडमिटेड। और इन्होंने 600 इस बार अप्लाई करने का ही कट ऑफ रखा है। आप समझ लो सर, स्पॉट राउंड तक जाते जाते ये 618 पहुंच गया होगा। अच्छा, इसका इस बार का जो लास्ट का गया होगा, लगभग एक आइडिया जो हमारे पास है, दैट इज 638 के अराउंड है। द गेट कट ऑफ स्कोर, द जनरल आइडिया अबाउट दिस इज 638, और इसी के अकॉर्डिंग आप OBC, SC, ST वो आप देख सकते हो बोर्ड से। अच्छा सर, हम एक बात यहां पर और स्पेसिफाई कर दें कि थर्मल डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में लगभग अप्रोक्सीमेटली 20 to 22 स्टूडेंट्स का इनटेक है फ्रॉम द गेट पेपर। राइट। अब उसमें XC वाले भी अलाउड है IIT बॉम्बे में, हालांकि ऐसे मेंशन नहीं करते ये, हालांकि मेंशन नहीं कर रखा, लेकिन वही जैसे IIT दिल्ली में आपको बताया था, तो काउंसलिंग के दौरान XC वाले भी कंसिडर हो जाते हैं। सो जो बैच है उसमें 2-3 1-2 करके आपको XC वाले स्टूडेंट्स भी मिलेंगे। सो XC स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो अप्लाई। एक बात यहां मैं रोक के आपको मेंशन करना चाहूंगा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इसी वीडियो को सबसे पहले देख रहे हो ना, तो आप जितने हमारे पीछे के वीडियोस आए ना, उनको सीक्वेंस में देखो। देखो बेटा, इसलिए ये बात कह रहे हैं क्योंकि बहुत सारी जानकारी है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारा एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम लगातार शेयर कर रहे हैं। क्योंकि हम तो सर अभी वीडियोस में बोल देंगे अरे वो पहले एक्सप्लेन कर तो दिया है, तो आपका ना लिंक टूट जाएगा। तो लिंक ना टूटे, देखो यार, आप रील्स में टाइम वेस्ट कर सकते हो, आप दुनिया जहान की सारी मक्कारी में टाइम वेस्ट कर सकते हो, तो जो काम की चीज है जिससे सही में लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है, बेटा उसमें टाइम आप थोड़ा दें, समझे चीजों को। अगर 3-4 घंटे भी तुम एक बच्चे ने नाम भी सजेस्ट कर चुके हैं, क्योंकि बच्चे चिट्ठा भेज रहे हैं, इतना प्यार आ रहा है। जैसे बेटा वेब सीरीज तो देख लेता है ना रात भर बैठ के, हैं सस्पेंस आता है, थ्रिल चल रहा है, ड्रामा चल रहा है कि अरे अब क्या होगा, अरे अगला एपिसोड भी चला ही लेते हैं। और सर आप देखोगे वेब सीरीज में ये लोग एंडिंग इस तरीके से करते हैं कि अगला एपिसोड आपको देखने का मन ही कर जाएगा उसे। इन द सेम मैनर हम आज इस YouTube के माध्यम से हम अपनी इस सीरीज को नाम भी दे रहे हैं, एजुकेशन सीरीज, एडू सीरीज, यस बिल्कुल, एडू सीरीज, वेब सीरीज नहीं, क्या देखें, एडू सीरीज। जीवन में वैल्यू एडिशन होगा, बहुत सारे नोट्स खुलेंगे, मैच्योरिटी आएगा, विजडम आएगा, मां सरस्वती का कृपा होगा, और मां सरस्वती का कृपा होगा तो लक्ष्मी का भी अपने आप
भविष्य में हो जाएगा। राइट सर मैन्युफैक्चरिंग अच्छा, के बारे इसमें सर एक दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो इसमें जो पाइथन है, मैटलैब है, कंपलसरी रहेगा आपको पाइथन एक्चुअली मशीन लर्निंग के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सीखनी होगी। इसमें प्रोडक्शन का तो पार्ट है ही, जो बेसिक प्रोडक्शन होता है वो पार्ट है ही, बट इसके अलावा आपके इलेक्टिव कोर्सेज हैं। इलेक्टिव कोर्सेज में सीएफडी और सर एक स्टूडेंट ने बड़ा इंपॉर्टेंट शेयर किया है, सेमीकंडक्टर पैकेजिंग। सेमीकंडक्टर पैकेजिंग का मतलब यह है जो मदरबोर्ड होता है ना, उसके ऊपर सेमीकंडक्टर्स को फिट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सेमीकंडक्टर पैकेजिंग। एक इलेक्टिव कोर्स है, वो आपको जरूर ऑप्ट करना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से मैं और सर लगातार बात कर रहे हैं कि इंडिया में बहुत ज्यादा एम्फेसिस इस बात पे दिया जा रहा है कि सेमीकंडक्टर, जिसे हम मैन्युफैक्चरिंग बोल रहे हैं ना लूज टर्म्स में, वो अभी बेटा इंडिया में टाइम लगेगा। वो टाइम लगेगा इंडिया में। अभी ये जो माइक्रॉन कंपनी भी है सर, वी आर टॉकिंग अबाउट फैब्रिकेशन ऑफ द सेमीकंडक्टर, वी आर टॉकिंग अबाउट द पैकेजिंग ऑफ द मैन्युफैक्चर। तो अभी भी ताइवान में हो रहा है, तो ताइवान से इंपोर्ट होता है, यहाँ पर हम लोग उसको फैब्रिकेट करते हैं, इन फिल्म्स होती हैं सर बेसिकली, उसको पैकेज करते हैं। तो अभी बेसिकली इंडिया में वो है, लेकिन धीरे धीरे करके सर ये टेक्नोलॉजी इंडिजीनियस होती चली जाएगी। सर कदम उठ रहे हैं और ये लगातार दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल राइट। तो फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस है, ये भी इलेक्टिव कोर्स का पार्ट है। तो ये जनरल हमने कोर्स का डिस्कशन इसलिए किया ताकि आप अपना डिसीजन ब्रांच को लेके अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे कर पाए। और बेटा ये मत सोचना कि इसका प्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि कुछ लोग सोचेंगे लो गेट स्कोर है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं सर, वो गेट स्कोर को प्लेसमेंट से जोड़ लेते हैं कि इस ब्रांच का गेट स्कोर ज्यादा गया है तो प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा होगा, इसीलिए डिमांडिंग है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सो मैन्युफैक्चरिंग में भी ऑलमोस्ट 100% प्लेसमेंट है, बल्कि जिंदल स्टील आई है, वेरॉक इंजीनियरिंग आई है, एमआरएफ सर, एमआरएफ का शेयर 1.5 लाख आई थिंक स्टॉक मार्केट पे 1 लाख। एमआरएफ तो बॉदर ही नहीं करती, छोटा मोटा आदमी शेयर ना खरीदे। आज तक स्टॉक स्प्लिट ही नहीं किया सर एमआरएफ में। तो ऐसे ही एमआरएफ का नाम लिया तो एकदम से याद आया। हाईएस्ट पैकेज है 20 एलपीए के अराउंड है, एवरेज पैकेज भी सर 13-14 एलपीए के अराउंड हो जाता है। बिल्कुल, अच्छा अमाउंट है सर, अच्छा अमाउंट है सर। तो किसी का मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन में इंटरेस्ट होता है ना, इनबिल्ट होता है सर बहुत लोगों में, तो डेफिनेटली दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स विद द बेस्ट ब्रांचेस। अच्छा सर, एक बात स्टूडेंट ने ही शेयर करी थी, क्या होता है कि कई बच्चे जिनको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है या इंग्लिश से थोड़ा सा घबराते हैं कि भाई इंटरव्यू होगा तो इंग्लिश में देना पड़ेगा, ऐसे कुछ बच्चे ये चाहते हुए जानते हुए भी कि बहुत लर्निंग हो रही है उनकी मास्टर्स में, कभी कभी थोड़ा सा डर के वो अगर उन्हें पीएसयू का ऑफर होता है तो वहां चले जाते हैं, क्योंकि कहीं उनको लगता है ना सर इंटरव्यू में बैठेंगे इंग्लिश बोलना मैं पड़ेगा। आपको बता रहा हूं, वो जो बेरोजगारी वाले माइंडसेट से हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा ये है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अपने मन में बेरोजगारी इसलिए भी है क्योंकि उस कम्युनिकेशन का या पर्सनैलिटी का स्किल सेट मिसिंग है, और लोग उसको इंप्रूव अब देखिए कुछ भी कह लीजिए, अंग्रेजी एक ग्लोबल लैंग्वेज तो है वो सच्चाई है। उस बात से अगर आप मुकरते रहोगे तो इसीलिए हम ये बात क्यों कर रहे हैं सर, हम ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये वीडियोस वो बच्चे भी देखेंगे जो कि बीटेक कर रहे हैं इस वक्त, तो कम से कम आपके पास टाइम है, अपनी पर्सनालिटी इंप्रूव रखो, अपना कम्युनिकेशन बेटर करने की कोशिश करो, थोड़ा अंग्रेजी में बात करने की कोशिश करो। तो उससे क्या है ना, जो देश का प्राइवेट सेक्टर है जिसमें तुम्हें इंटरव्यू से डर लग रहा है, वो पूरा का पूरा एक अपॉर्चुनिटी खुल जाएगी। बिल्कुल, मेन बात यह है कि डरने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा प्रैक्टिस अगर आप चीजों को करोगे तो ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते। 100%। सर अगर हम नेक्स्ट बात करें, ये वाला है बहुत सॉर्ट आफ्टर है सर, ये इससे बच्चों ने ये बताया है कि आईआईटी बॉम्बे में एक तरह की रेस चल रही है इस डिपार्टमेंट में जाने के लिए। राइट। इस डिपार्टमेंट को कहते हैं IEOR। मैं लिख देता हूं यहां पे IEOR। और सर ये देखिए इससे भी समझ में आता है 838 डिजाइन के भी स्कोर से ज्यादा। अगर देखो ना डिजाइन का स्कोर हमने दिखाया था ना 814 समथिंग, 786 समथिंग, 838। तो आईआईटी बॉम्बे में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने हमें ये बताया
कि सबसे मतलब आज की डेट का सबसे पॉपुलर जो कोर्स है वो ये IEOR है। बिकॉज सर जनरली इंजीनियरिंग टर्म्स में ना बहुत सारे बच्चे के मन में रहता है कि वो टेक्नो मैनेजरियल टाइप की जॉब करें। Right. तो ये इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ऑपरेशन रिसर्च का जो कोर्स है वो एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर देता है। तो सर इसके अंदर सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, फोरकास्टिंग, डेटा एनालिसिस, डेटा क्रंचिंग, सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है इसके अंदर, डेटा साइंस के आपको करने पड़ेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको सीखना पड़ेगा है। और इसमें सर 9 से 10 मैकेनिकल इंजीनियर्स का हो जाता है। मतलब टोटल ब्रांच का जो बैच का साइज है वो तो ज्यादा है, लेकिन 9 to 10 मैकेनिकल इंजीनियर्स, 9 से 10 मैकेनिकल के चले जाते हैं। इसमें पीआई के लिए भी अलग से पीआई के, क्योंकि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है ना। हाँ, लगभग 8 सीट जो है ये पीआई के लिए। तो सर पीआई के बच्चे बहुत सारे पूछते रहते हैं कि हम कहाँ जाएं, कहाँ अप्लाई करें, हमारी टॉप रैंक है। तो आप IEOR में अप्लाई कीजिए ना। बिल्कुल। इसमें 8 से 10, 8 के करीब बच्चे पीआई से सिलेक्ट होते हैं। एक्सी के थ्रू भी लेते हैं, एक्सी के थ्रू भी लेते हैं। एक दो बच्चे एक्सी के, और बड़ी ही सॉर्ट आफ्टर ब्रांच है। लोग डिजाइन को छोड़ के IEOR सिलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन क्रंच है, ये इतना आसान मैटर होता तो फिर बेटा इंफॉर्मेशन ही होती ना, ये नॉलेज है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, डिटेल डिस्कशन करेंगे इस ब्रांच में होने क्या वाला है, ताकि आप एक बड़ी इन्फॉर्म्ड चॉइस कर सको। इसमें ना मैथमेटिक्स बहुत हाई लेवल की आपको चाहिए, इंजीनियरिंग स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन, कंप्यूटेशनल एंड मैथमेटिकल मॉडलिंग लैब होती है, उस पर आपको काम करना है। ऑपरेशन रिसर्च तो आपको पता ही है। बेसिकली जो स्टूडेंट ने लाइन यूज करी थी सर, वो मैं लाइन ही बोलूंगा कि जो झेल नहीं पाए वो चले गए। मतलब कुछ स्टूडेंट चले गए, क्यों? वो झेल नहीं पाए। लोग सोचते हैं कि मैकेनिकल का ही होगा, ऐसे ही पढ़ के कर लेंगे, और वहां जाके इन्हें समझ में आ गया तो झेल नहीं पाए, तो बहुत लोग भाग गए। लेकिन सर मेरा एक ना बड़ा ये बात बड़ी दिल से मैं ये बात कह रहा हूं कि जब आप इतना अच्छा गेट स्कोर लाते हो, आप यहां रहे सर, हमारे ऑफलाइन में कितने स्टूडेंट्स आते हैं, बच्चे साल भर रहते हैं, मेहनत करते हैं। जब उतनी मेहनत करके आप गेट का वो स्कोर ले आए, वो रैंक ले आए, तो भाई क्यों आप इस नई चीज से डरते हो कि थोड़ा सा कुछ नया सीखना पड़ जाएगा तो भाग गए? जबकि सर देखिए, ये जो IEOR ब्रांच है, इसका जो एप्लीकेशन है वो हर इंडस्ट्री में है। हेल्थ केयर से लेकर आपका बैंकिंग से लेकर, यू टेक एनी इंडस्ट्री, बिल्कुल, एनीथिंग हैज टू हैव IEOR इन इट। बट अभी ये एक और बात सुनना बहुत ध्यान से बेटा, इसके जो मेनली जॉब्स लगते हैं वो नॉन कोर सेक्टर में लगते हैं। अब तक आपको हमारे ये चौथा वीडियो है सर, अब तक इन्हें समझ में आ गया होगा कि कोर क्या है और नॉन कोर क्या है। ठीक है, जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया, हेल्थ केयर, मैक्स, अपोलो, इस तरह की चेन्स में सप्लाई चेन है ना, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, तो आपका योगदान हर जगह पे है। ठीक है, सो नॉन कोर में ज्यादा प्लेसमेंट्स होते हैं और इस ब्रांच के लेकिन आप सभी लोगों को हम बहुत विस्तार से ये बात बता रहे हैं कि इस वक्त IITs में नॉन कोर का प्लेसमेंट बहुत डाउन गया है। हल्का फुल्का डाउन नहीं, अच्छा खासा डाउन गया है। तो इस यही कारण है कि सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो कमिंग डाउन, बिकॉज सॉफ्टवेयर इज नॉन कोर सेक्टर। राइट, ठीक है, मेनली जो जैसे प्लेसमेंट्स होते हैं वो नॉन कोर अपॉर्चुनिटीज के लिए होते हैं। तो देयरफॉर नॉन कोर सेक्टर नीचे आया है, प्लेसमेंट्स में तकलीफ हो रही है। तो ये जो मोस्ट सॉट आफ्टर डिपार्टमेंट है, हम ये नहीं बोल रहे कि प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, अभी भी प्लेसमेंट हो रहा है। देखो प्लेसमेंट, एक बात समझो, प्लेसमेंट नहीं होगा ऐसा नहीं है, लेकिन क्या होता है ना, कई बार कोई 10 लाख के 15 लाख के पैकेज को छोड़ के आया और उसने एमटेक करना डिसाइड किया, ऑलरेडी कहीं काम कर रहा था, कोई IOCL में कर रहा था, कोई कहीं कर रहा था। अब जब उसको पैकेज ऑफर होगा 8 लाख का, तो वो कहेगा नहीं मैं 15 लाख का छोड़ 15 लाख का तो छोड़ के ही आया हूं, तो इसलिए वो कई बार बात आती है कि और इसी को तो मिल ही जाएगा, जॉब मिल जाएगी। इसी को नाम दे दिया जाता है रिसेशन। भाई रिसेशन है क्या? रिसेशन यही है, और ये बता ही देते हैं सर, रिसेशन सॉफ्टवेयर में आ चुका है। उसके इनिशियल नहीं, मतलब संकेत, पूरे रुझान मिल चुके हैं कि IIT बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस में, सर ये बहुत बड़ी बात है सर, ये इस बार बच्चे बता रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस IIT बॉम्बे बीटेक के बच्चों का प्लेसमेंट होना मुश्किल हो रहा है। तो
रिसेशन जो है वो नॉन कोर सेक्टर में आ रहा है, उसी अनुपात में चीजें डिफिकल्ट हो रही हैं इन लोगों के लिए, लेकिन सर कोर स्टेबल है। कोर स्टेबल सर, एक बात ये है ना, देखो हम ये बात लगातार कर भी रहे हैं, ओवर सप्लाई हो गई है मार्केट, ओवर सप्लाई हो गई है। बच्चों देखो, हम जो भी बातचीत कर रहे हैं ये आपको अपने आसपास नजर भी आ रहा होगा, और हम ये ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, हम आपको खुद कह रहे हैं। अगर आपके कांटेक्ट में कोई भी व्यक्ति आईआईटी में हो या फिर आपके मित्रगण हो, कोई रिश्तेदार हो, आप बात करिए उनसे। और बात ऐसे नहीं, क्योंकि ऊपरी तौर पे कोई नहीं बताता है सर, क्योंकि अपनी बुराई कौन करेगा ऊपरी तौर पे। लेकिन अगर थोड़ा डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ आप उनसे पूछोगे ना कि यार सच्चे दिल से बताओ अभी मार्केट में चल क्या रहा है, तो आप चाहे किसी भी आईआईटी के स्टूडेंट से बात कर लो, कहीं से भी बात कर लो, सर आउटलायर ईयर है, ले ऑफ्स हो रहे हैं और नए रिक्रूटमेंट में स्लंप आया है, इसी को कहा जाता है रिसेशन। और ये चीज सिर्फ न्यूज में नहीं आती है। लोग सर न्यूज देखते हैं, गूगल ने इतने लोगों को फायर कर दिया, तो कहते हैं ठीक है कर दिया, ठीक है कर दिया, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। ये कॉलेज में इंपैक्ट आता है जब रिक्रूटमेंट होता है। हाँ, तो सर यहीं से वो वाली बात दोहराना जरूरी है, मैकेनिकल एवरग्रीन ऐसे ही नहीं कहा जाता है, ठीक है। द थिंग्स आर कमिंग बैक फ्रॉम सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर अच्छा करेगा डेफिनेटली सर, ये साइकिल होता है। हाँ, और देखो सीधी सीधी बात है, ऐसा नहीं कि सीएस खराब है, ऐसा नहीं कि मैकेनिकल बहुत अच्छी है। बात यह है कि अगर भीड़ चाल में एक जगह बहुत ज्यादा लोग चले जाएंगे, समाज के प्रवाह में प्रॉब्लम होगी ही होगी। मैक्सिमम बच्चे सर समाज के प्रवाह में चुन लेते हैं कि कौन सी ब्रांच में जाना है। तो इसमें सर ये भी है, समाज की प्रवाह के विरुद्ध जिसने निर्णय ले लिया वो एक रिजिड डिसीजन भी होगा, लेकिन वो कारगर है आज की डेट में। सर इसमें सॉफ्टवेयर्स भी बहुत सारे हैं। डिस्क्रीट इवेंट, इस ब्रांच के बारे में हम बता रहे हैं, इसके कोर्स वर्क के बारे में। डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेशन एंड मॉडलिंग है, अरीना है, एनी लॉजिक करके सॉफ्टवेयर है, पाइथन मशीन लर्निंग कंपलसरी नहीं है, बट एक तरीके से ना आज की रिक्वायरमेंट है, तो आप उससे भाग नहीं सकते। आइए सर नेक्स्ट ब्रांच देख लेते हैं। इसके सर प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। देखो इसके प्लेसमेंट ना बहुत अच्छे, प्लेसमेंट बहुत अच्छे का मतलब इनके पैकेजेस भी हाई रहते हैं, क्योंकि नॉन कोर में पैकेज अच्छा मिलता है। राइट, नॉन कोर का थोड़ा सा हमने बता दिया कि भाई अभी स्लंप है, ऐसा नहीं कि हमेशा रहेगा, बट अभी एक करंट सिनेरियो है सर, ताकि आप लोग ना एक जुडिशियस डिसीजन ले पाओ। एग्जैक्टली इस सीरीज का मतलब ही है सर कि डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प कर पाए हम लोग करंट ट्रेंड्स के साथ। आइए अगला, एमएमएम, मटेरियल्स मैन्युफैक्चरिंग एंड मॉडलिंग। सर इसका जहां तक मुझे याद है, बच्चे ने ये बताया था कि इनका जो कोर्स कंटेंट है वो जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो मैन्युफैक्चरिंग का कोर्स है, राइट, उसी से सिमिलर है। फर्स्ट सेमेस्टर में वही जो मैन्युफैक्चरिंग वाले बच्चे पढ़ते हैं वही इनका भी कोर्स के अंदर है, लेकिन इनको एक एडवांटेज है। एडवांटेज ये है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर, एग्जैक्टली सर, एडवांटेज ये है कि टैब में होगा सर इंफॉर्मेशन, दे कैन बिल्ड दी प्रोफाइल, ये प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हैं इन थर्मल डिजाइन एंड थर्मल दोनों में। सो ये लोग चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा एडेड एडवांटेज है, आप समझ रहे हो, इंटरडिसिप्लिनरी हो गया, मैन्युफैक्चरिंग भी पढ़ रहे हैं और सेकंड थर्ड सेमेस्टर के बाद ये लोग अपना प्रोफाइल डिजाइन के फील्ड में और थर्मल के फील्ड में ये लोग चूज कर सकते हैं। और सर इसमें 8 के करीब 8 ही था लगभग, ये सर देखना, 8 बच्चे लगभग मैकेनिकल से होते हैं, मैकेनिकल के यहाँ पर इस ब्रांच के अंदर होते हैं। और देखिए सर गेट स्कोर भी बता रहा है, हाँ सॉट आफ्टर है ये, ठीक है। सो द थिंग इज कि ट्रिपल एम एक अच्छी ब्रांच है, प्लेसमेंट्स भी अच्छे हैं, तो आप एक जुडिशियसली डिसीजन ले सकते हो अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग या ट्रिपल एम में से जो भी चुनना है। सर थोड़ा प्लेसमेंट के बारे में अच्छा, इसमें जैसे सर ने बताया, क्योंकि आप अपनी प्रोफाइल आगे जाके सेकंड मतलब सेमेस्टर से आप अपनी प्रोफाइल या तो थर्मल में या डिजाइन में बिल्ड कर सकते हैं। तो क्योंकि जो कंपनीज आती हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अलाउ करती हैं कैंडिडेट्स को, तो वो चॉइस आपके पास है, वो आप वहां जाके अपने सीनियर से बात करते हो, आपको एक्सपीरियंस होता है, तो दैट बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंस यू कैन चूज दैट। सर इसमें जो प्लेसमेंट है वो स्टूडेंट ने बताया कि 100% प्लेसमेंट है, और इनफैक्ट इसमें देखो क्योंकि सॉर्ट आफ्टर कोर्स भी थोड़ा बहुत रहता है, तो कई बच्चे बहुत हाई रैंक के भी लेते हैं। अगर उनको डिसीजन लगता है, पीएसयू कॉल्स आती हैं सर, ये तो सच्चाई है, तो कई बच्चे पीएसयू में जाना चूज करते हैं, बट जो भी बचते हैं वो सारे प्लेस्ड हो जाते हैं।
राइट। आइए सर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं फिर। आई थिंक हमने तो हाँ दिस इज, इसको सर इसको हाँ, MEMS हम सीधा ही बोल देते हैं इसको। इस वाले कोर्स को, ये एक डिपार्टमेंट है मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग एंड मटेरियल साइंस, तो प्लेसमेंट वाइज ये उतना अच्छा नहीं है। अगर आपकी मानसिकता में सिर्फ प्लेसमेंट ही है तो आप इस ब्रांच को स्किप कर सकते हो। इसकी जगह, हाँ इसकी जगह अगर आपको किसी और IIT में कोई अच्छा कोर्स, देखो सिर्फ IIT बॉम्बे सोच के बात समझो, IIT बॉम्बे में क्या है, अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी प्रोफाइल बनाने की, तो आप नॉन कोर में भी बैठ सकते हो। बट हमने बताया ना इस समय क्या चल रहा है, नॉन कोर डाउन चल रहा है थोड़ा, तो जहां भी कोर की बजाय नॉन कोर में प्लेसमेंट ज्यादा हो रहा होगा वहां पे इस चीज का इंपैक्ट आएगा। तो अभी के सिनेरियो के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप प्लेसमेंट पे फोकस्ड हो तो इसकी बजाय अगर किसी और IIT में सर कोर की कोई अच्छी ब्रांच मिल रही तो है आप उसको आप वो चूज करिए, या NITs में कुछ अच्छा मिल रहा हो टॉप के 5 NITs में, तो आप उन्हें चूज कर लें। अच्छा, इस ब्रांच में सिर्फ वही बच्चे मतलब इसको सस्टेन करें जिनके मन में मेटलर्जी है या मटेरियल साइंस है। ठीक है, आप रिसर्च करना चाहते हो, वहां पर आपका फोकस है, तो ऑफ कोर्स ही बात है IIT बॉम्बे आप अपने रिसर्च को कंटिन्यू कर सकते हैं। सर इसमें प्लेसमेंट का थोड़ा सा बता भी देता हूं मैं, लगभग 60% अभी, हालांकि अभी भी स्कोप बाकी है कंपनीज में, कहीं कहीं प्लेसमेंट बच्चों का हो सकता है, 60-70% प्लेसमेंट इसका करंट ईयर के हिसाब से हो गया है। 10-11 लाख का एवरेज पैकेज है, 10-11 लाख वाइज भी थोड़ा सा कम ही रहता है अगर इनका हो भी रहा है तो। आइए सर, हाँ एरोस्पेस, तो भैया बहुत लोगों को आकर्षित करता है ये, हमने बोला भी दैट इज द एरोस्पेस डिपार्टमेंट। तो सर एरोस्पेस एक हम ISC में भी डिस्कशन में कर चुके हैं, लेकिन फिर सर एक सेकंड में आपको रोकूंगा। ISC में एरोस्पेस का डिस्कशन है, फिर बोल रहा हूं मैं, अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा है तो वो एपिसोड 1 का वीडियो आप उसे जरूर देखें, क्योंकि बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगी। सर देखिए सर, ये IIT बॉम्बे का जो एरोस्पेस है वो ISC से काफी डिफरेंट है। सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि इसके अंदर 4 खुद के स्पेशलाइजेशंस है, कि एरोडायनेमिक्स एक अलग स्पेशलाइजेशन है, डायनेमिक्स एंड कंट्रोल अलग है, एरोस्पेस प्रोपल्शन अलग है, और एरोस्पेस स्ट्रक्चर्स अलग है। अब इन सारे के सारे स्पेशलाइजेशन में मैकेनिकल अलाउड है, लेकिन इनमें से कुछ स्पेशलाइजेशन ऐसे हैं जिनमें सिविल इंजीनियर्स भी अलाउड है और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी अलाउड है। जैसे डायनेमिक्स एंड कंट्रोल वाले में EC वाले बच्चे भी आते हैं, और एरोस्पेस स्ट्रक्चर वाले में सिविल इंजीनियर्स भी आते हैं। और अगर आप ये टोटल डिपार्टमेंट की आप बात करें तो लगभग गेट से टोटल इज द 80 स्टूडेंट, टोटल गेट से 60 स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं। इसमें मैकेनिकल स्पेसिफिक अगर हम बात करेंगे, मैकेनिकल के जो बच्चे हैं वो लगभग 15 से 20 बच्चे होते हैं। 15 से 20 बच्चे मैकेनिकल के होते हैं, क्योंकि बच्चे सिविल इंजीनियर्स भी आएंगे, EC वाले भी आएंगे, AE जिनका बीटेक AE में है, दैट इज एरोस्पेस इंजीनियरिंग या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में है, उनके लिए तो है ही एक खास ब्रांच। अच्छा, अब थोड़ा सा सर ये देखिए, एरोस्पेस इंजीनियरिंग जो IIT बॉम्बे का है, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन लोगों के पास बहुत बेहतरीन लेबोरेटरीज हैं, बहुत बेहतरीन रिसर्च फैसिलिटीज हैं, इतनी जबरदस्त रिसर्च फैसिलिटीज हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज आके अपने मॉडल्स का यहां पर इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करवाते हैं, क्योंकि इनके पास सिमुलेशन वगैरह की जो लेबोरेटरीज हैं, तो ये इनके पास एक एडेड एडवांटेज है एरोस्पेस का। सर स्टूडेंट ने बताया भी अभी हमको कि सुपर कंप्यूटर जो स्पेस टाइम करके एक इनका लैब है, उसमें इतना हाई कंप्यूटेशनल पावर है कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, जैसे सर ने बताया, वो अपनी टेस्टिंग यहां पे करती है। तो ये आपके पास फैसिलिटी यहां अवेलेबल है। दूसरी बात यह है सर, अभी थोड़ा सा करंट ईयर में एरोस्पेस का प्लेसमेंट जो है वो थोड़ा सा कम गया है, बट इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि हम पास स्टूडेंट से भी बात कर रहे हैं, हम करंट स्टूडेंट से भी बात कर रहे हैं, इस साल करंट ईयर में थोड़ा सा एरोस्पेस का कम गया है, और इन सारे ब्रांचेस में से जो प्लेसमेंट का चांस सबसे ज्यादा होता है वो डायनेमिक्स एंड कंट्रोल, DNC कहते हैं इसको। तो डायनेमिक्स एंड कंट्रोल का सबसे ज्यादा चांस होता है प्लेसमेंट का, बट इसमें ना
मैकेनिकल इंजीनियर्स को थोड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि ये थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल ओरिएंटेड कोर्स ज्यादा है। कंट्रोलर्स पढ़ने पड़ेंगे, प्रोग्रामिंग पढ़नी पड़ेगी, थोड़ा चिप्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। कंट्रोल में भी शायद बच्चे ने कुछ बताया था, 2 तरह सर इन्होंने बोला था क्लासिक कंट्रोल थ्योरी है, मॉडर्न कंट्रोल थ्योरी है। तो जिनका मैकेनिकल वालों से कुछ ज्यादा लेना देना नहीं होता बीटेक के दौरान, तो बेसिकली आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, प्लेसमेंट सबसे ज्यादा इस वाले के हैं, डायनेमिक्स एंड कंट्रोल। एयरबस अगर हम नाम लें, एक कंपनी है एयरबस, आप थोड़ा जानते हो इसके बारे में, इसलिए हम इसका नाम लिख रहे हैं यहाँ पे। ये लगातार हर साल यहां से रिक्रूट करती है। जनरल इलेक्ट्रिक्स भी है, जनरल इलेक्ट्रिक्स आता है। तो ऐसा नहीं है कि एरोडायनेमिक्स का प्लेसमेंट नहीं है, या फिर एरोस्पेस प्रोपल्शन का नहीं है, स्ट्रक्चर्स का नहीं है, सबका है। करंट सिनेरियो में थोड़ा सा स्लंप आया है बच्चों, ठीक है, लेकिन और नॉन कोर में भी स्लंप चल रहा है सर, बिल्कुल। तो डबल मार पड़ गई बेसिकली, है ना। तो ये सब बातें हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आप एक जुडिशियस डिसीजन ले पाओ कि आखिर करना क्या। हाँ, लेकिन इसका एक एडवांटेज है सर, ये जो एरोस्पेस ब्रांच है ये अपकमिंग सेक्टर है। ये भी बात आपको जहन में रखनी पड़ेगी। जैसे आपने देखा होगा आईएससी बैंगलोर के 100% प्लेसमेंट्स थे इसी ब्रांच के, सेम ब्रांच के। तो अपकमिंग सेक्टर है, इंडिजीनियस हमें एयरक्राफ्ट्स वगैरह से लेके ड्रोन्स वगैरह, यूएवी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, सारी की सारी ये सब अपकमिंग चीजें हैं। और एक और बहुत एडवांटेजेस चीज ये है कि यहां से अगर आप एरोस्पेस में मास्टर्स करते हो, अगर आपका इंटरेस्ट सही में एरोस्पेस में है और आप फर्दर स्टडीज करना चाहते हो, तो आपके फर्दर स्टडीज के फॉरेन में जो चांसेस हैं वो बहुत ब्राइट होते हैं। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन हाईली रिकमेंडेड है, यहाँ से प्रोफेसर्स बहुत हेल्पफुल हैं और आपको मतलब रिकमेंडेड कर दिया जाएगा आपके हायर स्टडीज के लिए। तो वो बच्चे ज्वाइन करें जिनको सही में एरोस्पेस में इंटरेस्ट। और एक बात इंपॉर्टेंट है, जैसे अगर एरोस्पेस में किसी के पास ऑप्शन है आईआईसी बेंगलोर का और आईआईटी बॉम्बे का, तो प्लेसमेंट वाइज आईआईसी बेंगलोर इज बेटर। उसमें सर स्टूडेंट ने हमें अभी बताया भी था कि 6 महीने की विंडो रहती है कंपनी के पास प्लेसमेंट के लिए, क्योंकि लंबा समय देते हैं। उससे क्या होता है कि जल्दबाजी नहीं होती, और बहुत सारे लोग ना, उनको पता है कि जैसे मान लो जी आनी है तो अपनी प्रोफाइल उस हिसाब से तैयार करते हैं। एयरबस है, उसकी प्रोफाइल उस हिसाब से तैयार करते हैं। आईआईटी बॉम्बे में क्या है, 15-20 दिन का टाइम रहता है जिसमें कि कंपनीज आके प्लेस करती है यहाँ पे। तो इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि थोड़ा जल्दबाजी में, जैसे किसी ने पैकेज 8 पैकेज वाली कंपनी में नहीं अप्लाई किया, तो कई बार ऐसा है कि बाद में उसको अपॉर्चुनिटी 12-13 वाली में नहीं मिली। सर जैसे एक स्टूडेंट अभी बता भी रहा था कि ये भी होता है। अब देखो फैक्टर्स हैं जो प्रैक्टिकल सिचुएशन है बहुत सारे, कि जीआई इस बार और वो सिर्फ लड़कियों को रिक्रूट सारे गर्ल स्टूडेंट, मतलब इस डिपार्टमेंट में जितने भी गर्ल स्टूडेंट थे, फीमेल कैंडिडेट्स जो बैठे जी के इंटरव्यू में, जी ने कुछ फीमेल कैंडिडेट्स को, क्योंकि देखो बेटा एमएनसीज में भी क्या होता है, मेल टू फीमेल रेशो इन कंपनीज को भी मेंटेन करना होता है क्या, है ना। क्योंकि तो सारे के सारे फीमेल्स को उठा के ले गए। उस बच्चे ने हमें ये भी बताया कि आईआईटी कानपुर में भी फ्लाइट डायनेमिक्स करके एक ब्रांच है, वहां से भी वो जनरल इलेक्ट्रिक फीमेल्स को ले गए सारे के सारे। और सर एक उन्होंने बताया था एमआरएफ, एमआरएफ, वो सारे साउथ के ही स्टूडेंट्स को ढूंढ रही थी। अब देखो वो क्या है कि कंपनी अपना एक बैलेंस क्रिएट करती है, मेल फीमेल रेशियो है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया है, ज्योग्राफिकल हो सकता है, एमआरएफ की फैक्ट्री लग रही हो, भाई यू नेवर नो बहुत कंपनी की रिक्वायरमेंट्स क्या है, राइट। तो सर लेकिन मोर और लेस बात ये है कि यहां से ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं मिलेगी। अब बात यह है कि अगर आप 6 लाख के पैकेज की जॉब को नहीं होना मानते हैं तो दैट इज फाइन, क्योंकि आईआईटी बॉम्बे में ना लोगों के पढ़ने के साथ साथ चीजों को देखने के साथ साथ ना उनका माइंडसेट बहुत बदल जाता है। तो फिर आपको लगे यार ये 6 लाख का दे नौकरी कौन करे, इससे अच्छा मैम मेरे वो सीनियर है वो स्टार्टअप कर रहे हैं, मैं उन्हीं के साथ कर लूंगा। या प्रोफेसर ने लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दे दिया, कहीं रेकमेंड कर दिया, मैं वहां जाके नौकरी देख लूंगा, मुझे नौकरी की चिंता इतनी ज्यादा नहीं है। बिल्कुल सर, मैं एक लास्ट लाइन में इस ब्रांच को, मतलब इस डिपार्टमेंट को समराइज कर दे रहा हूं। अगर आपके मन में प्लेसमेंट है तो आईआईएससी बैंगलोर करंट सिनेरियो में आप चूज कर लीजिए। और अगर आपके मन में फैसिलिटीज, रिसर्च, लेबोरेटरीज और आगे का अगर आपको और हायर स्टडीज का अगर एरोस्पेस में रखना है,
देन चूज आईआईटी बॉम्बे एंड द इन द करंट सिनेरियो। Right. ठीक है, भविष्य में क्या होगा, बिकॉज डायनेमिक सिचुएशंस हैं और अपकमिंग फील्ड है, तो हम जो भी बात कर रहे हैं इसीलिए ही सर बच्चे प्यार भी इतना इसलिए ही कर रहे हैं, हम करंट सिचुएशंस की बात कर रहे हैं। राइट, आई थिंक सर हमने सारा डिस्कशन कर लिया। ये आईआईटी बॉम्बे के बारे में, आईआईटी बॉम्बे के बारे में पूरा डिस्कशन, कॉलेज कंप्लीटेड विद इन डेप्थ डिटेल्स। अब देखो बात को समझो, ये हमारी जो भी सीरीज चल रही है, ये सारी सीरीज हम जो लास्ट डेट है उसके बेसिस पे कर रहे हैं। हर वीडियो को करने से पहले हमारे माइंड में वो सारे सवाल होते हैं जो आप हमसे पूछते हो। तो अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल है तो आप इस वीडियो के नीचे देखो, हम सारे कमेंट को इंडिविजुअली रिप्लाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब आप लिखते हो तो वो हमारे बैक ऑफ द माइंड जाता है और वो समाधान प्रोवाइड करने की एक इच्छा वीडियो बनाते समय रहती है। ये आप देखिए, वीडियो सारे के सारे सोल्यूशन ओरिएंटेड वीडियोस हैं, ये प्रॉब्लम क्रिएटिंग वीडियोस नहीं है, या फिर बच्चे को हम डिलेमा में नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, हम उसका हाथ पकड़ के उसे दरवाजे तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बेटा अंत में निर्णय तो तेरा ही होगा ना। ठीक है, इस बात को आपको समझना जरूरी है कि गुरु का साथ दरवाजे तक है यार, उसके बाद दरवाजा तो तुझे ही देखना पड़ेगा। अपने होता है ना सर, आत्मा राम अंदर बैठा है, आत्मा क्या कह रही है कि मेरे को कौन सा ब्रांच, कौन सा स्पेशलाइजेशन या कहां मेरा इंटरेस्ट है, वो तो आप सबसे बेस्ट जज हो ना, तो आपको वहां निर्णय करना है। तो अगला वीडियो हम अभी अनाउंस कर दे रहे हैं, आईआईटी, इट विल बी आईआईटी हैदराबाद, उसका डेट काफी करीब है। और आईआईटी हैदराबाद का अभी से ही बता के चलते हैं सर, आईआईटी हैदराबाद में एक सेल्फ स्पॉन्सर्ड कैटेगरी भी है। वो अगर नॉर्मली देखोगे ना, वो आपको सारे आईआईटीज में मोस्टली सेल्फ स्पॉन्सर्ड मिलती है, एक चांस मिलता है कि सर आज ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, अगले वीडियो में तक इसको रखेंगे सेल्फ स्पॉन्सर्ड को। तो आज हमने सिर्फ इन्हें बताया है कि नेक्स्ट वीडियो में हम आईआईटी हैदराबाद डिस्कस करेंगे और थोड़ा सेल्फ स्पॉन्सर्ड कैटेगरी, क्योंकि काफी बच्चों के डाउट्स आ रहे थे कि सर गेट तो अच्छा नहीं हुआ सर, मैं सेल्फ स्पॉन्सर्ड में अप्लाई कर दूंगा, तो हम उसके प्रोज और कॉन्स आपको अगले वीडियो में बताएंगे। सो जैसा हमने लास्ट में भी बोला था, लास्ट वीडियो में भी आपने बहुत प्यार दिया, उससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है नए वीडियोस को बनाने की। तो अगर आपकी लाइफ में, आपके डिसीजन मेकिंग में ये वीडियो वैल्यू ऐड कर रहा है तो ये बात हमें जरूर बताइएगा कमेंट में। सो दिस इज और इसको रेलेवेंट ऑडियंस के साथ जरूर शेयर करिएगा, फिर चाहे वो आपके रिलेटिव्स हों, आपके भाई बहन हों, या फिर आपके कलीग्स हों। अगर आपको लगता है कि यार ये किसी के लाइफ को एनलाइटन कर सकता है, लव ऑफ इंजीनियरिंग के लिए भारत कैसे ग्रो कर रहा है, क्योंकि हम एक जनरल सेंस में इन सब चीजों के बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो बेटा शेयर करिएगा इस वीडियो को। एंड so this is me, Amrinder Singh, signing off with your and my beloved Varun Pathak sir. जय हिंद बेटा, नमस्कार। So हमारे साथ रोहित कुमार हैं और राहुल जी हैं। रोहित, आप सबसे पहले तो आप बताइए आपकी ब्रांच कौन सी है आईआईटी बॉम्बे में? सर मैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन रिसर्च से एमटेक कर रहा हूँ आईआईटी बॉम्बे में। अच्छा, आई कौन से IEOR कौन से ईयर के स्टूडेंट हो बेटा? फर्स्ट ईयर के सेकंड ईयर? फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर सर। फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर। सर रोहित की स्टोरी थोड़ी सी बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी रही है, तो रोहित के मुंह से ही सुनते हैं कि वो क्या स्टोरी रही है। इंस्पिरेशनल भी हो सकती है कि भाई इतने मतलब समय के बाद रीजॉइन करना या अपने आप को रीस्टार्ट करना, तो उसके लिए जो एक निश्चय चाहिए होता है, तो वो हम रोहित से सुनना चाहेंगे उन्हीं के मुंह से कि क्या रही आपकी कहानी। सर मैं अपना बीटेक 2015 मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कर रहा था, तो फाइनल सेमेस्टर में या तो जॉब चूज करना था प्राइवेट सेक्टर में, या गेट की तैयारी करके आगे पीएसयू के लिए जाना था। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे उपलब्ध है चीज़ें, क्योंकि मैं ग्रेटर नोएडा में था, तो आईआईटी बॉम्बे का वीकेंड क्लास ज्वाइन कर लिया। और पहली वीकेंड क्लास ज्वाइन करने के बाद बहुत ही एक्साइटिंग था और बहुत अच्छा लगा जो इंसाइट वहाँ दिया जाता है। तो उसके बाद मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी और गेट में अच्छी रैंक आई। 2015 में अच्छी पहली अटेम्प्ट थी। तो 2015 में आप मेडीजी के वीकेंड बैच में थे नोएडा में? हाँ, नोएडा वीकेंड डब्ल्यू बैच थी मेरी साकेत से। अच्छा,
काफी पुरानी बात हो गई हाँ, सर ये। बहुत पुरानी हाँ। बात हो गई। उसके बाद मैंने आईआईटी दिल्ली ज्वाइन किया। आईआईटी दिल्ली में मैंने अप्लाइड मैकेनिक्स, मुझे ब्रांच मिला था। और बहुत सारे पीएसयू से कॉल आए, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि मेरी रैंक 695 थी उस समय। सो मैं जनरल कैटेगरी से हूँ। तो उसके बाद मैंने आईआईटी बॉम्बे में अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़ा। उस पर इन बिटवीन मुझे एक पीएसयू से कॉल आया, हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और मैंने वहाँ इंटरव्यू दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैंने आईआईटी दिल्ली का अप्लाइड मैकेनिक्स छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद वहाँ ज्वाइन कर लिया। और ज्वाइन करने के बाद वहाँ मुझे प्रोक्यूरमेंट, परचेज डिपार्टमेंट में पोस्टिंग हुई, जो टोटली डिफरेंट है। एज ए मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कोई फील्ड इंजीनियरिंग की नहीं है। वहाँ केवल आपकी जनरल नॉलेज स्किल्स की जरूरत है। वहाँ मैंने 6 साल वर्क किया प्रोक्यूरमेंट का। वो बहुत अच्छा अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं बिहार से था और मेरे रांची में पोस्टिंग थी। उसके बाद कोरोना के बाद हुआ क्या कि कंपनी अच्छा से नहीं चलने लगी, एकाएक सप्लाई चेन पूरा डिस्टर्ब हो गया। ये उसी कंपनी का नहीं हाल है, बहुत बहुत सारी कंपनी का है, लेकिन यहाँ डिस्ट्रप्शन बहुत ज्यादा था। तो उस समय हम्म। उस कंपनी में सरवाइव करना बहुत डिफिकल्ट हो गया मेरे लिए। तो मैंने 2023 में फिर डिसाइड किया कि मुझे आगे बढ़ना है, अपनी स्किल को इम्प्रूव करना है। इसके लिए मैंने मेडी जी का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, जो पहले के नोट्स थे उसको पढ़ना स्टार्ट किया। और बहुत अच्छा से इस बार ऑल इंडिया रैंक 2 प्रोडक्शन में 2023 में पाया, और ऑल इंडिया रैंक 47 मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। उसके बाद अरे वाह, मैंने, great। मेरे पास ऑप्शन तो है नहीं थे, क्योंकि एज हाँ, मेरी 30 के पार हो गई, 30.5। तो मैंने क्या किया कि मैं बेस्ट ब्रांच चूज करूं जो सप्लाई चेन से रिलेटेड है, क्योंकि मेरा परचेज में एक्सपीरियंस था। वर्क एक्सपीरियंस वर्क भी है। एक्सपीरियंस था। तो मैंने नीटी भी दिया, तो नीटी में मुझे पीजीडीएसएम मिला, और पीजीडीआई नहीं मिला मुझे। तो मैंने डिसाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो मुझे लगा कि आईओआर बेहतर होगा, तो आईओआर मैंने चूज किया। उसके बाद मैं अभी आईओआर आईटी बॉम्बे से एमटेक। अच्छा, अभी ये बताओ आप कि आपको आईआईटी बॉम्बे में अब तो समय थोड़ा हो गया पढ़ते हुए, तो अभी कैसा लग रहा है आपको अपना ये डिसीजन? सर आईटी बॉम्बे में एक में पढ़ना एक अपने आप में बहुत ही, खासकर आईओ डिपार्टमेंट, क्योंकि सब्जेक्ट टोटली डिफरेंट है हमारे बीटेक से। यहाँ मैकेनिकल से केवल इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ऑपरेशन रिसर्च की जो सब्जेक्ट है, जो थ्योरेटिकल है, उसी कॉन्सेप्ट बेस पर हमें मैथमेटिकल फंक्शन बिल्ड करना है। किसी भी आपको कॉन्सेप्ट को मैथमेटिकल मॉडलिंग के थ्रू उसको ऑप्टिमाइज करना है, ये यहाँ कॉन्सेप्ट है। तो आपको मैथमेटिक्स आनी चाहिए। तो यहाँ थोड़ा टफ है। अगर आप बीटेक मैकेनिकल से किए हो और यहाँ आ रहे हो, तो इनिशियली आपको मेहनत करना पड़ेगा। ये नहीं कि आईटी बॉम्बे में आप आ गए, ज्वाइन कर लिए तो हो गया। यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, कहीं ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा गेट के अलावा, तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। और अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, अगर आपने अच्छा परफॉर्म कर लिया, यहाँ झेल लिया आपने, तो आप हाँ, बहुत आगे जा सकते हैं। तो मेहनत करने की आदत तो खैर पड़ी जाती है अगर आदमी अच्छा प्रिपरेशन करके गया है। तो मेहनत रोहित, अगर अ, ये बताओ प्लेसमेंट्स की कि बात करें तो हाँ, अगर हम प्लेसमेंट्स की बात करें तो प्लेसमेंट्स कैसे हैं, जो पैकेजेस लगते हैं? आपके सीनियर्स के, सीनियर बैच के, क्योंकि आप तो अभी फर्स्ट ईयर में हो, बट जो सीनियर बैच के प्लेसमेंट्स वगैरह हैं आईईओआर के, तो वो किस प्रकार के रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बताओ। प्लेसमेंट तो बहुत ही अच्छा है आईटी डिपार्टमेंट का। बहुत सारी कंपनियां, डाटा एनालिटिक्स, डाटा साइंस, सप्लाई चेन की बहुत सारी कंपनियां आती हैं। इस पिछले साल का जो प्लेसमेंट है, 17 लड़कों में से 12 लड़कों का प्लेसमेंट हो चुका है अभी तक। अभी प्लेसमेंट जारी है। चल ही रहा है, हो ही हाँ, जाएगा 100%। हाँ, टिल जून तक रहेगा। और सबसे मैक्सिमम प्लेसमेंट एक मैकेनिकल इंजीनियर का लड़के को गया है, जो 1 करोड़ है होंडा आर एन डी में। तो इस ये करो। ये आपके करोड़ हाँ, सुन के थोड़ा सा मतलब बचाने में समय प्लेसमेंट लगता है। प्लेसमेंट ये आप पर डिपेंड करता है, आपकी स्किल सेट पर, आपने कितना डेवलप किया, आपकी प्रीवियस नॉलेज क्या है। और आप कंप्यूटर साइंस, क्योंकि डेटा साइंस थोड़ा कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट है। और आपको इंटरेस्ट आ गया, आपने इन टाइम इन्वेस्ट किया, अगर आपने अच्छा परफॉर्म कर लिया, तो स्काई इज द लिमिट। स्काई इज द लिमिट। ओके, गुड। गुड, गुड। तो सर, हमारे साथ राहुल भी है। हाँ, और अब हम राहुल, राहुल से हाँ, बात कर राहुल लेते हैं। डिजाइन प्रोफाइल से हैं। तो राहुल, अब डिजाइन प्रोफाइल से है, राइट? एक तो सबसे पहले यस सर। आप डिजाइन के थोड़ा सा प्लेसमेंट्स के बारे में बताइए, क्योंकि प्लेसमेंट सर ऐसी बात है जिसके लिए सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रहता है बच्चों को। डिजाइन में टोटल 17 सीनियर थे, जिनमें से 15 का प्लेसमेंट हो चुका है। और एक और सीनियर थे, उनका उन्होंने आईओसीएल ज्वाइन किया, तो एक का भी बचा हुआ है और अभी प्लेसमेंट चल ही रहा है। चल ही रहा है। हम्म। वेरी नाइस।
तो इसका मतलब फेज 1 में ही ऑलमोस्ट ज्यादातर बच्चों का प्लेसमेंट हो गया। हो गया है। ओके, तो इसमें हाईएस्ट पैकेज कितना गया? 24-25 लाख के आसपास गया है हाईएस्ट, और जो एवरेज था वो 12-13 लाख था। अच्छा। 12-13 लाख था। अच्छा, आपने ही बताया था शायद, हम बातचीत कर रहे थे कि पिछले साल जो प्लेसमेंट आपके का, सीनियर्स में? हाँ सीनियर्स में पैकेज आपने बताया था, इट वाज 60 समथिंग आपने बताया था शायद। या 16 प्लस था, 65 के आसपास लगा था मैक्सिमम। और 65 उस साल का जो एवरेज था वो 17 से 18 लाख था। एलपी था। ओके। तो प्लेसमेंट इंडस्ट्री पे इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट होते डिपेंड हैं, करता है, इकोनॉमिक सिनेरियो पे डिपेंड डिपेंड करता है, करता है। मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व है, ग्लोबल फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। राइट। तो वो तो हर साल का सर चेंज रहेगा ही रहेगा कुछ ना कुछ। लेकिन रोहित, आप फर्स्ट ईयर में हो कि सेकंड ईयर? राहुल, आप फर्स्ट ईयर में हो कि सेकंड ईयर में हो? फर्स्ट ईयर सेकेंड सेम। सेकंड। फर्स्ट ईयर सेकंड सेम, अच्छा ओके। राहुल, एक बात बताओ मुझे, ये हॉस्टल लाइफ कैसी है आईआईटी मुंबई की? आप हॉस्टल में हो राइट? मतलब, या मैं अभी हॉस्टल में हूँ, इससे पहले मैं एनआईटी से था। तो मतलब मैं एक तरह से टॉप इंस्टीट्यूट से आया हूँ, लेकिन यहाँ का जो कहाँ, हॉस्टल कौन से लाइफ एनआईटी से है, पढ़े यहाँ हैं का आप? जो भी एक्टिविटी, मैंने एनआईटी मेघालय से बीटेक किया हूँ ओके। राइट। 2022 में। राइट। मैं वहाँ, मेरा प्लेसमेंट भी हो गया था, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया। वेदांता नाम की एक कोर कंपनी थी, उसमें हुआ था, फिर अच्छा, मैंने ज्वाइन नहीं किया। फिर मैं, तो यहाँ की लाइफ कैसी है आपकी, हॉस्टल लाइफ? हॉस्टल लाइफ बहुत अच्छा है, लाइक मतलब सारे फैसिलिटी मिलता है, गुड गुड। लाइक आईआईटी खुद स्पोर्ट्स में ही एक पूरा हाँ, एनवायरनमेंट खुद है। में एक पूरा एनवायरनमेंट है, इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छा। तो ये आप आई लोगों से। थिंक, हाँ, आप लोगों से बहुत सारी जानकारी मिली, और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो ये देख रहे हैं हमारा डिस्कशन, उनको बहुत अच्छा लगेगा एक तो देख के कि जो उनका ड्रीम है या जहां वो जा रहे हैं वहां का ओवरऑल एनवायरनमेंट, सबसे बड़ी बात ये लर्निंग एनवायरनमेंट सर लर्निंग बहुत अच्छा है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक स्टेज मिल गया आपको, अब वहां आप जैसा नाचोगे वैसा वैसा आपको सराहना मिलेगी। सराहना मिले, सही बात है सर। एग्जैक्टली तो सर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू, थैंक ओके यू। सर, थैंक यू। गॉड थैंक ब्लेस यू यू। सर। ओके, सो अब हम लोग उत्कर्ष से बात कर लेते हैं। उत्कर्ष सारस्वत हमारे साथ हैं। सो उत्कर्ष, पहले तो आप ये बताएं कि आप कौन से कोर्स में थे आईआईटी बॉम्बे के? सर मैं थर्मल ब्रांच में था, 2022 बैच। अच्छा। यस सर। अच्छा, तो यस आपने कंप्लीट किया था अपना कोर्स या फिर अभी आप कहाँ पर ज्वाइंड हो? सर, मैंने 1 ईयर कंप्लीट किया था, और पैरेलली सर से, अमरिंदर सर से काफी मेंटरशिप मिला, तो मैं लगातार इंटरव्यूज वगैरह भी दिया पीएसयूज के, 5 पीएसयूज में मेरा हम्म। सिलेक्शन हुआ था पैरेलली। और फिर मैंने 1 ईयर कंप्लीट करने के बाद ओह, ग्रेट। पीजीडीआईटी, ये सर पीजीडीआईटी कंप्लीट किया, देन ड्रॉप कम फिनिश किया है। राइट। अच्छा। सर उत्कर्ष अभी बता रहे थे, हमारी बात हो रही थी, मैं हमारे जो हम्म। व्यूअर्स हैं उनको भी बताना चाहूंगा कि जैसे आप उत्कर्ष ने एनटीपीसी में ज्वाइन किया, तो क्योंकि एक साल इन्होंने कर लिया, कंप्लीट कर लिया तो था। इनको पीजीडीआईटी की जो डिप्लोमा है वो मिल जाता मतलब है ना? एटलीस्ट वेस्ट नहीं हुआ कुछ भी, हाँ, उसका एक आपको एक मतलब सर्टिफिकेट मिल गया। सर्टिफिकेट मिल गया आपको। तो यस और ये सर। एक अच्छी बात है बहुत ये, अच्छी और बात है। ये चीज ये यस सर। बता रहे हैं उत्कर्ष के माध्यम से ही हम आप लोगों को बता रहे हैं कि आईआईटी दिल्ली में भी हम्म। लास्ट वीडियो में हमने एक छात्र थे जो कि राइट। एनएचपीसी चले एनएचपी। गए थे, हाँ। लेकिन उन्होंने अपना कोर्स एक्सटेंड करवा लिया था, तो राइट। वो अपनी एमटेक को विद इन 5 इयर्स वापस कंप्लीट करने आ सकते थे। राइट। उत्कर्ष के दो थोड़े बहुत क्रेडिट्स कम पड़ गए, हम्म। नहीं तो ये भी यस अपनी सर। डिग्री को एक्सटेंड करवा सकते थे। बट हाँ, जितना भी इन्होंने कंप्लीट किया उसके बनस्पत इन्हें सर्टिफिकेट जरूर मिल गया राइट। कि भाई यस ही सर। इज पीजी, क्या कहते हैं सर? पी सर, पीजीडीआईटी। पीजीडीआई। पीजी सर, पीजीडीआईआईटी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा फ्रॉम आईआईटी। अच्छा, ओके ओके ओके, ग्रेट यस। पीजीडीआईटी। ग्रेट राइट। ग्रेट, यस। वंडरफुल। तो उत्कर्ष, यस। आप कौन से बैच से में थे मेडी जी के? सर मैंने बेसिकली पहले एनएसटी दिया, मिड पीजी स्कॉलरशिप टेस्ट दिया था, मैं 75% स्कॉलरशिप में था। तो मैं बी बैच में था 2020, बट ऑफलाइन बैच था, कोविड आ गया तो फिर ऑनलाइन ही कोविड आ पढ़ा है गया हाँ। था, सर। हाँ।
राइट। यस ओके सर, ओके। तो थोड़ा स्ट्रगल भी रहा, ऑनलाइन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मैं सजेस्ट करूंगा ऑफलाइन बैच आर बेस्ट सर। हाँ हाँ। और उत्कर्ष, प्लेसमेंट्स के बारे में आपके जो सीनियर्स होंगे वो सब कांटेक्ट में ही होंगे अभी, तो यस सर। आपको आईआईटी बॉम्बे से क्या पता चल रहा है? प्लेसमेंट्स कहाँ कहाँ पे, एवरेज पैकेजेस क्या हैं, टॉप पैकेज क्या लगा, या कौन कौन सी कंपनीज इस वक्त प्लेसमेंट के लिए आ रही हैं आईआईटी बॉम्बे में थर्मल प्रोफाइल के लिए? सर जनरली जो आईआईटी बॉम्बे में कंपनीज आती हैं वो जनरल इलेक्ट्रिक्स आती है, और एयर बस भी आती है, ईटॉन आती है, मर्सिडीज आती है, बजाज आती है, माइक्रो टेक्नोलॉजी आई थी, इस ईयर आई थी। माइक्रो टेक्नोलॉजी वो सीएफडी प्रोफाइल के लिए आई थी। और आरएसी प्रोफाइल्स ओके के लिए गोदरेज आती है और रिलायंस आती है। ऑलमोस्ट 100% प्लेसमेंट हो जाता है हम लोग। ओके ओके, गुड। यस और सर। ये माइक्रोन नाम की कंपनी भी आई थी जो थर्मल प्रोफाइल के लिए लेकर गई? यस सर, माइक्रोन टेक्नोलॉजीज आई थी सर, ये सीएफडी प्रोफाइल के लिए लेके गई है सर, इसने सबसे मैक्सिमम पैकेज दिया है अभी इस साल। कितना पैकेज पैकेज है डेटा इसका? सर ऑलमोस्ट 25 प्लस है। अभी एक्चुअल डेटा तो सर अभी रिलीज होगा तो डिस्क्लोज कर पाएंगे सर अभी। एक्चुअल डेटा हमारे पास है, हम बता देते हैं। 27। 27 से 28 के हाँ। बीच का पैकेज दिया है माइक्रोन ने। सेमीकंडक्टर यस बनाती है ये कंपनी, और इस बारी ये सारे टॉप के आईआईटीज में सारे टॉप विजिट के, क्योंकि किए हम हैं। लोग बाकी आईटी से भी बात कर रहे हैं, तो स्टूडेंट यस ने सर। जो बताया है इसमें हीट ट्रांसफर बहुत इंपॉर्टेंट होता है हाँ। कि यस सर। सेमीकंडक्टर में, तो दे आर रिक्रूटिंग फॉर दैट। और ओला इलेक्ट्रिक भी आई थी, उसका भी पैकेज काफी अच्छा था। यस सर, वो अब वो बैटरी इस समय वन ऑफ द मेजर इशू चल रहा है, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए आईआईटी से बेटर तो कहीं मिलेगा नहीं ऑप्शन, तो वो वहां पे विजिट किया सर। ओके ओके, ग्रेट। सर बस और बेसिक एवरेज कॉन्सेप्ट सर पैकेज? वही लग अच्छा, सर बेसिक जैसे जो एक कॉन्सेप्ट्स है वो नहीं चेंज होंगे सर। बेसिक फंडामेंटल चेंज नहीं होगा। यस सर, क्योंकि इंटरव्यूज जैसे जो माइक्रोन टेक्नोलॉजी आई थी उसमें 3 से 4 राउंड के इंटरव्यूज पैटर्न है, जिसमें 3 टेक्निकल राउंड्स हैं, तो काफी ज्यादा हेक्टिक रहा। अच्छा अच्छा, यस। तो अब बच नहीं सकते किसी भी तरह से। इट इज नॉट नहीं लाइक सर। एन एचआर हाँ कंपनी। हाँ। नहीं सर। तो एक अगर एवरेज पैकेज का आइडिया लें, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो हैं, देखो हाईएस्ट पैकेज तो है कुछ लोगों का लगता है, बट अगर हम यस एवरेज सर। देखें तो एवरेज पैकेज लगभग कितना होगा? सर 12 to 14 lakhs का एवरेज पैकेज लग 12 to जाता 14 lakhs का वही सर, एवरेज है। यस हर सर। पैकेज। कोई हाँ। वही बता रहा है, चौदह सर पंद्रह कोर लाख तक प्रोफाइल्स की। के लिए इतना ही है, और नॉन कोर तो अगर क्वांट कंपनीज हैं, नॉन कोर प्रोफाइल से फिर तो स्काई इज द लिमिट होता है, बोलते हैं उसको। हाँ हाँ हाँ। हाँ सर। हाँ सर। ओके ओके, ग्रेट। ग्रेट यस ग्रेट, सर। इट वाज ग्रेट सर हाँ, टॉकिंग टू यस। उत्कर्ष। उत्कर्ष। काफी आइडिया मिल यस गया सर। हम लोग को थर्मल और फ्लूइड के बारे में। हाँ सर, एंड सर वन एक चीज और बोलूंगा सर, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो चेंज नहीं होते। जैसे मैं आने से पहले मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा था, जो ह्यूमन आर्टरीज है उसमें स्टेनोसिस जो होता है, जैसे ब्लॉकेज वगैरह हो जाती है, हाँ, उसका स्टडी कर हम्म। स्टंटिंग रहे थे। स्टंटिंग। यस सर, स्टेंटिंग वगैरह करते हैं, लेकिन हम ये इन्वेसिव टेक्निक है, लेकिन एक नॉन इन्वेसिव मतलब कोई कटिंग वगैरह नहीं करेंगे, उसके थ्रू हम लोग करना अच्छा। चाह रहे थे, रिसर्च चल रहा था। हम्म। तो इसका जो बेसिक है वो बर्नौली ही है, बर्नौली हाँ, इक्वेशन। फ्लूइड मैकेनिक्स ही है, हाँ। पूरा हाँ हॉस्पिटल बेसिक। ही फ्लूइड मैकेनिक्स है। हाँ सर, जब मैंने पढ़ा तो मुझे बिल्कुल मतलब सर बोलते थे स्टार्टिंग जब पढ़ाते थे कि हर जगह आपको फ्लूइड लगने दिखने लग जाएगा, थर्मल दिखने लग जाएगी, हाँ हर जगह हाँ, फ्लूइड लगेगा। फिर जब पढ़ा, प्रॉब्लम को समझा, समझ में आया, वही बेसिक लगेगा बिल्कुल। जो बिल्कुल। अपना प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ, एडी फॉर्मेशन हुआ, मतलब वो सर फिर हम्म कल सर की क्लास में जो टॉपिक्स बताए थे वो रिकॉल हो पा रहे थे उस समय, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक्स हम्म। से आप भाग नहीं सकते। और मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स आपको चाहिए हर जगह, क्योंकि सीखने में बहुत हेल्प करता है, मैथमेटिक्स इज अ की। ओके ओके। यस। इसमें इन्होंने बताया था सॉफ्टवेयर भी, आपने जैसे हम बात कर ही सीखे रहे हैं थे, हाँ। कि हाँ, मैटलैब, एबेकस, एनसिस, ये सब सॉफ्टवेयर यस सर। है ना? सर जैसे चलो, इट वाज जैसे नाइस मैं टॉकिंग टू उत्कर्ष, हाँ। काफी जानकारी हमें मिल गई उत्कर्ष यस से। सर। यस सर, थैंक यू। थैंक्स फॉर टाइम। ठीक। थैंक ठीक है। ओके ओके, यू। थैंक ओके। यू। ठीक है उत्कर्ष बेटा, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक्स अ लॉट। थैंक हाँ, सर, थैंक्स अ थैंक्स लॉट। फॉर योर टाइम सर। So next we have with us Hemant Sai. So Hemant, my first question to you is, which batch of MADESY you were in? I was in 2023 S batch, Sultanpur batch, sir, in Delhi. Offline S batch batch. as well. Yes. Right, right. तो अभी आप आईआईटी बॉम्बे में कौन सी ब्रांच में हो? Right now, I was in manufacturing department, sir. ओके, फर्स्ट ईयर Mechanical और सेकेंड engineering, ईयर? first year, sir. ओके, ग्रेट। So Hemant, we were just discussing few things with Hemant. Very interesting things he told. First of all,
फॉर दी व्यूअर्स, जो कोर्स स्ट्रक्चर है मैन्युफैक्चरिंग का, अगर किसी को समझना हो, तो जो बेसिक हमारी मैन्युफैक्चरिंग के प्रोडक्शन के सब्जेक्ट्स हैं बीटेक के, उसमें से इन दी फर्स्ट सेमेस्टर देर आर 2-3 सब्जेक्ट्स। हाँ, 2-3 कॉमन। और बाकी आप थोड़ा, हेमंत आप बताइए कि व्हाट आर दी अदर थिंग्स। बाकी सब इलेक्टिव ले सकते हैं सर. वी कैन टेक द electives like we can choose the FEM, FEA finite element analysis, CFD. We can go through the design courses or thermal courses, or manufacturing maybe we can include the other sectors like electronic sectors में semiconductor courses we can take, and machine राइट, learning courses. These all राइट। courses we can include in our curriculum by ourselves, sir. These all come under elective. तो हेमंत, आप कौन से इलेक्टिव ले रखा है आपने? Right now I have taken semiconductor course, packaging course, and machine learning Okay. course, and Okay, molecular great. dynamics. That is a good combination because it is upcoming sector. Semiconductors is an upcoming sector. Great. So what about the placements? Because he said कि सर मैन्युफैक्चरिंग में जो इलेक्टिव्स हम लोग चूज कर रहे हैं वो डिजाइन के भी चूज कर सकते हैं, थर्मल Thermal साइड के के भी। भी चूज कर सकते हैं, थोड़ा सा आप डेटा साइंस वगैरह के भी चूज कर सकते हो, सो दैट ओवरऑल जो आपके प्लेसमेंट के चांसेस हैं, सिनेरियोज हैं, वो इंक्रीज हो जाएं। तो हेमंत, मैन्युफैक्चरिंग में प्लेसमेंट्स के लिए कौन कौन सी कंपनीज आती हैं और एवरेज पैकेजेस वगैरह क्या हैं, मतलब आईआईटी बॉम्बे में? Sir, here in IIT Bombay, after coming here, course is not like you are doing thermal manufacturing or design, it doesn't matter. Mostly it matters only to 30%. Baki 70%, what are the electives we are choosing? On that, our placements are dependent. And what are the projects you are doing under professors? Okay, Right. great. That is main criteria, sir. So Hmm. on that, so many our seniors got placed in design sectors, and Hmm. they also placed in the non-core sectors like Tata A, it's data analyst post, Right. and few people got placed in the World War. It's a management roles. They got chance for the placement in every sector almost. But mostly this year, people got placed in the core sector like design, thermal, and manufacturing roles only. Okay, And the great. average package is right now I know from this, and I came to know from the seniors that is it is around 13 to 12 to 13 LPA. Okay. And what is the highest package that one of the seniors got? Highest package is from thermal, sir. It is 27 LPA. From manufacturing, it is around 20 LPS. 20 20 LPA. LP. So Right. that is 20. also a substantial amount to start your career with. Exactly. Okay. Yes. So Hemant, how's the life in IIT Bombay apart It from is, studies, if I want to ask? it is going good, sir. Actually, every month there is some cultural activities. Uh, I was participating in the GCs, General Championships of Hostels, in the badminton and cricket. okay. Every month it's the recreation activities. Something will be happening, sir. It is good So to enjoy the overall, time with holistic development. Holistic Yes. development. Okay. Great. So it was great हाँ, talking to Hemant. And thanks, For me dear, also, for it's sharing great so to. much of knowledge with the upcoming aspirants. It is some kind of a social work that now you are also part of. Actually, I have taken the social work from you before in Medici, so I have to do it, sir. Definitely. Okay, great. okay. Thank you for joining us. Thank you so much. Thank you so much for having me here. So, Hemant, you can leave the meeting now. So, Okay, sir. yeah, thank you. Thank you, sir.